ओके नाउ चलें, यहाँ पर आप देखें कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर आप ब्रेन स्टेम को डिफरेंट लेवल्स पर अगर उसका आप ट्रांसफर सेक्शन उसका लेना चाहें अगर, तो आपको मेडुला ऑब्लांगेटा को 3 जगहों पर उनका ट्रांसफर सेक्शन लेना होगा। एक सेक्शन था कहाँ पर? पैरामिडल डिकसेशन पर। और वो पैरामिडल डिकसेशन की जो लेवल है यहाँ मैंने बनाया है। हम जो यहाँ पर जाएंगे क्योंकि इसको एक साथ नहीं रखा जा सकता, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये इसका डायग्राम नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये तीनों वही हैं जो मेडुला ऑब्लांगेटा में होंगे। ये यहाँ से होगा 4th, ये 5th होगा। यहाँ से हम ऊपर चलेंगे, इसी तरीके से ऊपर जाएंगे। तो हमारा डायरेक्शन यही रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर हम देखना चाहें तो 8th में जो है यानी नंबर 1 में हम रख सकते हैं स्पाइनल कार्ड को भी, वो हम बार बार बनाते रहेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। अब मेडुला ऑब्लांगेटा में अगर बात करते हैं तो सबसे जो पहला उसका सेक्शन हमने आपको सजेस्ट किया था वो था पैरामिडल डिकसेशन। पैरामिडल डिकसेशन का मकसद है कि मोस्ट एंटीरियरली वो जो पैरामिड्स के कॉलम थे वहाँ पर कार्डल मोस्ट एरिया पर 3/4 ऑफ द फाइबर्स दे विल क्रॉस। इसको हम कहते हैं ग्रेट मोटर डिकसेशन। और वो इन सारे सेक्शंस में जब मेडुला के पोर्शन में जब आप आएंगे, ये सारे मिले भी हुए होते ना अगर, तो भी आप इस जगह पे आते। आप सिर्फ एक किसी भी सेक्शन में सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट आप जहन में रखें सिर्फ, और वो ये है। ऐसी चीज़ आपको और कहीं नहीं नज़र आएगी। थोड़ा बहुत नज़र आएगा उधर, लेकिन वो आगे यहाँ नहीं है। ये पैरामिड वाली जगह है, यानी वो ट्रैक्स जो पैरामिड में अपीयर होते हैं मिड ब्रेन में, वो यहाँ होते हैं। ये और ये पोन्स में ये यहाँ होते हैं, और मेडुला ऑब्लांगेटा में ये इधर होते हैं, यहाँ 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 और यहाँ। तो वो बात ही नहीं हुई, वो तो अंदर ही है यहाँ पर। तो इसका मकसद ये क्रॉसिंग कोई और है, वो जब आएंगे तब देखेंगे। इसका मकसद ये है कि ये एक वाली क्रॉसिंग आप इन सारे सेक्शंस में सिर्फ यहाँ देखते हैं। तो कार्डल मोस्ट मेडुला पर ये है ग्रेट मोटर डिकसेशन, जहाँ पर कार्डिको स्पाइनल फाइबर्स के 3/4 ऑफ द फाइबर्स दे क्रॉस एंड फर्दर दे विल डिसेंड इन द लेटरल वाइड कॉलम्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ऑन अपोजिट साइड। ये तो वो था। ऐसा ही जैसे हम थोड़ा ऊपर आए और मिडिल मेडुला में देखा, जहाँ अभी भी एक क्लोज्ड पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा होगा। क्लोज्ड है, ये देखो यहाँ सेंट्रल कैनाल है। क्लोज्ड है तो यहाँ अभी भी सेंट्रल कैनाल है। अब नहीं है क्लोज, यहाँ सेंट्रल कैनाल नहीं है, ये ओपन हो गया यहाँ पर, ये बन गया आपका 4th वेंट्रिकल। ठीक है ना? तो इसका बैक साइड तो रहा ही नहीं, डॉर्सल कॉलम का तो खेल ही खत्म। तो यहाँ पर आपको ये 4th वेंट्रिकल मिला। तो ये क्लोज्ड है, अभी ये क्लोज्ड है। अब जो क्लोज्ड है तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्योंकि ये हायर लेवल पर है तो यहाँ कार्टिको स्पाइनल फाइबर्स क्रॉस नहीं हुए तो ये कार्टिको स्पाइनल फाइबर्स यहाँ पर उसी साइड पर, सेम साइड पर विदाउट क्रॉस्ड 100% फाइबर्स यहाँ मौजूद है। तभी तो इसका बल्ज बना है। और यहाँ तो अभी भी नहीं, ये भी वही अनक्रॉस्ड। आप बोलिए ये मिडिल पोर्शन को मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि ये मिडिल पोर्शन है? ये याद करें, मिडिल पोर्शन में सबसे बड़ी चेंज क्या आ रही थी? मिडिल जो पोर्शन था, मिडिल ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा ओलिव अपर पोर्शन में था। ये वो था जिस जगह पर डॉर्सल कॉलम ट्रैक्स आके यहाँ पर रिले होने थे, क्योंकि वो अनक्रॉस्ड, वो अनरिलेड अनक्रॉस्ड होके ऊपर आए थे। फेसिकुलस ग्रेसिलिस और क्यूनेटस अनरिलेड अनक्रॉस्ड आए थे ना ऊपर, और वो रिले तो नहीं हुए थे। उनको सेकंड ऑर्डर बनना था। बनने के लिए उनको कहाँ ऑफर किया गया? मेडुला ऑब्लांगेटा में। कौन सी लेवल पर? ओपन होने से थोड़ा पहले। स्पाइनो मेडुलरी जंक्शन पे तो ग्रेट मोटर डिकसेशन हुई है ना। ये बात कर रहा हूँ मैं बैक साइड से। बैक साइड से आप याद करें, मैं आपको दोबारा यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा ग्रेमेटर है। ये आपको पता है कि वाइब्रेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन और इस किस्म की सेंसेशंस लेके जो ट्रैक्ट अंदर एंटर हुआ था, तो वो हमने अंदर एंटर होते ही हमने अपने आप से सवाल किया था कि रिले करेगा कि नहीं करेगा। ये वायर ट्रैक है जो रिले नहीं करता। जो रिले नहीं करता तो क्रॉस भी नहीं कर पाएगा, असेंड तो करना है। और असेंड करने के लिए कुदरत ने इसको बिल्कुल एक स्पेसिफिक और बहुत ही डिफरेंट और आइसोलेटेड किस्म का कॉलम दे दिया है उसको, जहाँ किसी और चीज़ को अलो ही नहीं है, और वो है डॉर्सल कॉलम, पोस्टीरियर वाइड कॉलम। तो ये पोस्टीरियर वाइड कॉलम से असेंड करेंगे, अनरिलेड अनक्रॉस्ड। और यही अनरिलेड अनक्रॉस होते 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 कहाँ पहुँच गए हैं? ये पहुँच गए हैं यहाँ पर आपके मेडुला ऑब्लांगेटा के मिडिल लेवल तक। यहाँ तक क्यों इंतजार किया? और पीछे जाते, और पीछे जा नहीं सकते, क्योंकि इससे थोड़ा आगे, थोड़ा ऊपर ये पीछे से ओपन होने वाला है। तो आगे रास्ता ही नहीं है।
क्योंकि अब ओपन पोर्शन ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा शुरू होने वाला है, क्योंकि अब फोर्थ वेंट्रिकल बनने वाला है, तो बैक साइड तो होगी नहीं, तो उसका तो हम डॉर्सल कॉलम में फाड़ के रख देती है ऐसे। तो इसका मकसद ये कि ये यहाँ आके इस जगह पे आके ख़त्म होंगे। ये देखो मैं ख़त्म कर रहा हूँ इनको, ये देखो मैं रिले कर रहा हूँ, यहाँ ख़त्म। कौन कौन ख़त्म हो रहा है? क्या एक बंडल था कि दो बंडल थे यहाँ पर? फेसिकुलस, ग्रेसिलिस और क्यूनेटस थे। ऐसे ही हवा में ख़त्म हो जाएंगे, या इनको अब बैक साइड से न्यूक्लियस अवेलेबल करा के दिए जाएंगे। और जो न्यूक्लियस अवेलेबल करा के दिए जाएंगे तो फिर एक के दो न्यूक्लिया, तो ये आप देखेंगे क्यूनेट और ग्रेसाइल। इस तरीके से अगर क्यूनेट ग्रेसाइल न्यूक्लिया आएंगे तो ऐसे आएंगे कि बाहर से ट्यूबरकिल से ही मिलेंगे। तो ये देखो बल्ब यहाँ से मिलना शुरू हो गया। और ये जो न्यूक्लियस बनने की बारी आएगी ना, वो न्यूक्लियस बनने की बारी आएगी तो देखो यहाँ से ही लोअर लेवल से ही बनने का अमल शुरू होना हो गया। देखो ये बनने शुरू हो गए, सिम्टम्स आ गए हैं। यहाँ से इन्होंने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं कि ये पूरा बैक तक पहुँचा देगा। अब सर यहाँ तो आपने बोला था कि ये सेंट्रल ग्रेमेटर होता है और ये कभी भी न्यूक्लियस हॉर्न्स की शक्ल में देता नहीं है, ये हमेशा टुकड़े तोड़ के फेंक देता है कि ये जाओ न्यूक्लियस जो करना है करो। ऐसा ही होता है ना। यहाँ ऐसा क्यों कर रहा है कि ये देखो वो इसके तेवर और इसके तरीके वो नहीं है स्पाइनल कार्ड में हॉर्न बनाने वाले, लग नहीं रहा है वो। क्यों ऐसा कर रहा है? यहाँ क्यों नहीं दे रहा है बना बनाया न्यूक्लियस तोड़ के दे? ब्रेन स्टेम में तो यही होता है ना। यहाँ पर ये यहाँ इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि इसमें रिले होने वाला जो ट्रैक्ट है वो दरअसल स्पाइनल कार्ड का ट्रैक्ट है। ये जो ट्रैक्ट असेंडिंग अभी आया है, इस ट्रैक्ट को अखलाकन रिले होना था ना स्पाइनल कार्ड में, यहाँ उसको नहीं दिया गया है। तो ये बेसिकली जो दोनों न्यूक्लिया हैं ये कहाँ होने थे? दरअसल स्पाइनल कार्ड में होने थे ना। और वहाँ अगर होते तो क्या जो टुकड़े तोड़ के देता कि हॉर्न्स की शक्ल में जाता? तो इसने उसको एक्लेमेटाइज करने के लिए और ऐसा दिखने के लिए इसने वैसी एक तरह से प्रिटेंड किया है कि मैं भी हॉर्न्स बनाता हूँ, कोई मसला नहीं है। अगर आप टूटे हुए टुकड़ों में अगर रिले नहीं करना चाहते हो तो मैं आपको न्यूक्लियस बना के इस तरीके से हॉर्न की शक्ल में देता हूँ। तो ये देखें हॉर्न की शक्ल में दिया। वैसे थे देता नहीं है, ये न्यूक्लियस तोड़ तोड़ के दे देता है। सेंसरी भी हो, मोटर भी हो। तो यहाँ से ये सेंसरी न्यूक्लिया, तो ये देखें ये रिले हो गया। अगर रिले हो गया तो अब तो सेकंड ऑर्डर बना कि नहीं बना? कौन बना? ये न्यूक्लिया सेकंड ऑर्डर है। वो जो सेकंड ऑर्डर है तो क्या करना है? इनको क्रॉस होना है। क्रॉस कहाँ होना है? क्रॉस के लिए मिड लाइन चाहिए, और मिड लाइन अगर चाहिए तो मिड लाइन तो पीछे से अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि अब ये आधे मिलीमीटर के बाद तो वैसे ही खुलने वाला है। तो मिड लाइन पीछे से अवेलेबल नहीं है, पीछे नहीं है, आगे तो है ना। तो ये एंटीरियरली आने की कोशिश करेगा, और ये एंटीरियरली आने की कोशिश करेगा। और ऐसा सीन तुम्हें जहां नजर आ जाए ना, समझ लेना कि ये ग्रेट सेंसरी डिकसेशन है और मिडिल मेडुला है ये, ठीक है। और ये देखो, और अगर आगे की तरफ आएंगे तो आप बोलेंगे सर आगे तो पैरामिड बैठे हुए हैं। फिर हमने कौन सा कहा कि पैरामिड के भी आगे से निकल जाओ? तुम यहाँ आओ, पैरामिड के पीछे से क्रॉस हो जाओ। ये देखो पैरामिड है और पैरामिड के पीछे से क्रॉस हो रहे हैं कि नहीं हुए? ये एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? इंटीरियर, इनसाइड है ना यार, तो उसको हम इंटरनल कहते हैं इसको। और ये फाइबर का सीधे आते हैं या आर्च लाइक मैनर में जाते हैं, इसलिए इनका नाम होता है आर्क्यूएट फाइबर्स। ये बड़े मशहूर फाइबर्स हैं, इनका नाम होता है इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स। इसको इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स कहते हैं। तो इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स अगर दिमाग में हो तो ये क्या चीज़ होती है? सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के अर्ली पार्ट ऑफ एक्सॉन्स हैं ये। और अर्ली पार्ट ऑफ एक्सॉन्स में कितने किस्म के फाइबर्स होंगे? दो बंडल्स, एक क्यूनेट से निकले हुए, एक ग्रेसाइल से निकले हुए, और इसको हम कहते हैं ग्रेट सेंसरी डिकसेशन। एक दफ़ा अगर मिड लाइन में क्रॉस हो गए ना अगर ये, तो उसके बाद इनको इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें इनको अवेलेबल कराया है सिर्फ मिड लाइन, तुम क्रॉस हो जाओ और उसके बाद मिड लाइन के साथ ही बैठ के ऊपर चलो, क्योंकि क्रॉस के बाद ऊपर तो जाना है ना इनको। क्या बन के? क्या थर्ड ऑर्डर? क्या अभी भी सेकंड ऑर्डर ही जारी रहेगा? और क्या एक के दो? दो तो नाम डाल दो, लेमिनिस्कस। और मैंने बताया मिड लाइन से दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपको अलाउ किया गया है कि मिड लाइन के साथ बैठ के तुम्हें सिर्फ क्रॉसिंग को अलाउ करवाया गया है। ये नहीं कि खुल के खेलो इधर उधर, हमारे अपने पर्सनल ट्रैक्स हैं, तुम्हें सिर्फ यहाँ पर इस तरीके से। तो ये ऐसे ऊपर चलते हैं। तो इतना मिड लाइन में और कोई लेमिनिस्कस, इतना मिड लाइन, अब मिड लाइन में क्रॉस के बाद जो मिड लाइन के साथ इस तरीके से टच करता हुआ जाएगा तो फिर इससे ज़्यादा तो मिड लाइन कोई हो ही नहीं सकती। तो इसका नाम पड़ जाता है मीडियल लेमिनिस्कस। तो मीडियल लेमिनिस्कस शुरू में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जब था तब था डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट, और जो सेकंड ऑर्डर हुआ तो मीडियल लेमिनिस्कस, लेकिन उससे पहले इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स। तो इस पूरे सिस्टम को ही हम कहते हैं डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम, DCML सिस्टम जिसको बोलते हैं। लेकिन उसके अर्ली पार्ट को, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के अर्ली पार्ट को कहते हैं इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स। और ये है तुम्हारा, जब भी तुम्हें ये सीन नजर आ जाए तो आंखें बंद करके बोल दो ये ग्रेट सेंसरी डिकसेशन है, ये मिडिल मेडुला है।
और मेडुला में मिडिल मेडुला, तो अभी तो तुमने सेंट्रल कैनाल देखा, और फोर्थ वेंट्रिकल का जो लोअर पार्ट होता है वो आपके मेडुला में होता है। तो मेडुला तो अभी खत्म नहीं हुआ तो खुलेगा, और खुलेगा तो थोड़ा सा हायर लेवल पे। इसका मकसद है कि अपर हाफ ऑफ द मेडुला इज कॉल्ड समटाइम्स ओपन मेडुला। Open means it is actually forming the fourth ventricle, supported from behind by the cerebellum though, but it is open ventricle। जो open ventricle है तो ये ventricle आपका, और ये आपके पारामिड है। और ये वेंट्रिकल है तो आप बोलेंगे सर वेंट्रिकल तो है अपनी जगह पे, लेकिन इसको तो हम कहते हैं लेवल ऑफ ओलिव। तो ओलिव है तो ओलिव भी है ना, ये अंदर इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस है। आप बोले ये तो हमने बाद में देखा, पहले तो हम देखेंगे ये बल्ज। कौन सा बल्ज है? जिसका नाम है ओलिव। ये ओलिव किस वजह से है? क्योंकि अंदर इतनी गठड़ी पड़ी हुई है, न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। और ये बल्ज किसका था? पायरामिड का। और पायरामिड और ओलिव के बीच में सल्कस थी कि नहीं, और वहां से निकल रही थी पहली नर्व का रूटलेट नीचे से, पहली माने 12वीं, ये हाइपोग्लासल नर्व है। और हाइपोग्लासल नर्व को फॉलो करूंगा, ये फॉलो करते करते जाऊं तो उसका न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। तो ये मेडुला का तीसरा सेक्शन है। माने मेडुला के तीसरे सेक्शन में आपको क्या नजर आएगा? इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस नजर आ जाए, और ऐसा न्यूक्लियस तो तुम्हें कहीं भी नजर नहीं आएगा। ये बिल्कुल गठड़ी की तरह। ये तुमने ट्रांसफर सेक्शन काटा है, जैसे ना एक बड़ी बोरी पड़ी हुई हो, बोरी को ऐसे काटेंगे तो उसका मुंह ऐसे नजर आएगा, वरना तो वो पूरी बोरी होगी। क्या पूरे मेडुला में होगी कि हाफ मेडुला में होगी? हाफ मेडुला में, उसकी हाफ लेंथ तक होगी, और ये बल्ज वहां तक बनेगा अपर हाफ में। तभी तो उसको हम कहते हैं लेवल ऑफ ओलिव। और ऐसा ही चलते चलते फिर आप आएंगे पोन्स में। पोन्स तो वैसे पूरा खुला हुआ है, वहां तो क्लोज और ओपन का मामला ही नहीं है, वो तो है ही ओपन। ये फोर्थ वेंट्रिकल, ये फोर्थ वेंट्रिकल, अपर में भी लोअर में भी। और जो लोअर की बात करोगे तो देखो दोनों, यानी पोन्स भी और जो मिड ब्रेन है, ये दोनों जो एक जैसे नहीं लग रहे हैं, ठप्पा लग रहा है एक तरह से। ये तो ये और ये, इसमें क्या फर्क है? इसमें ये फर्क है कि आपको यहां पर ये देखें, ये बीच में जो नजर आ रहा है न्यूक्लियस एब्ड्यूसेंट का, एब्ड्यूसेंट है कि फेशियल का न्यूक्लियस उसके अराउंड घूम रहा है, उसके न्यूक्लियस नहीं, उसके फाइबर्स घूम रहे हैं, तो कोलिक्युलस बन रहा है। और कोलिक्युलस बनेगा तो वो फोर्थ वेंट्रिकल के फ्लोर पे दबाव डालेगा कि नहीं, वहां गोलाई मिलेगी कि नहीं। ये यहाँ पर देखिए कट सेक्शन में यहाँ पर बल्ज मिला है, अगर पूरा देखोगे तो ये गोल होगा यहाँ पर। तो ये फेशियल कोलिक्युलस की लेवल है। और जब ये आपको ये चक्कर लगाता हुआ नजर आए ना, ऐसे गोल होता हुआ, इसको हम समटाइम्स इंटरनल जेन्यू ऑफ फेशियल नर्व भी कहते हैं। इंटरनल जेन्यू, वैसे सिनेल ने नहीं नाम दिया है ये, लेकिन बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है इंटरनल जेन्यू, क्योंकि फेशियल नर्व आगे चल के एक्सटर्नल जेन्यू भी देती है, जहां पर गैंग्लियन होता है, जिसका नाम ही है जेनिकुलेट गैंग्लियन। ये इनर ईयर में जहां बैंड दे रही है पूरा, एक और जेन्यू। तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक दिस आल्सो। तो ये शक्ल जहां नजर आ जाए पोन्स की, तो ये तुम अपर पोन्स नहीं बोलोगे, लोअर पोन्स बोलोगे। इस जगह पर तुम्हें आपको 6, 7 और 8 नर्व्स के मामले नजर आएंगे। हमें सिर्फ 6 और 7 को देखना है, 8 तो साइड में होगा ही। वैसे थोड़ा ऊपर चलेंगे तो आपको फिर नजर आएगा ये अपर पोन्स, और अपर पोन्स तो ट्राइजेमिनल की लेवल है, बाकी तो सब कुछ सेम है। बाकी ये आपको रेड कलर का ट्राइजेमिनल नर्व, यहाँ एक ही नर्व नजर आएगी, और साथ में उसका सेंसरी रूट भी है। सेंसरी रूट और मोटर रूट, सेंसरी बड़ा होगा, मोटर छोटा होगा, तो इससे 3 डिविजन्स निकलेंगी, और मोटर मिल जाएगा आपके मैंडिबुलर वाले को। तो ये शक्ल भी पोन्स की है, और पोन्स में आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये ट्राइजेमिनल की लेवल है। और मिड ब्रेन तो आपको दूर से ही बता देगा, आप और कुछ देखो ना देखो, कोलिकुला है तो दोनों एक जैसे नजर आएंगे, यहाँ तो आइडेंटिफाई हो नहीं सकेगा। आप सीधा सीधा जाओ और कुछ न देखो, इनके नर्व्स को देख लो। यहाँ तो तुम्हें नर्व्स बता देंगी कि जो नीचे से लेवल आएगी, जहाँ पर ट्रॉक्लियर नर्व होगी, वो वायद नर्व ही तो जो बैक से निकलती है, और बैक से निकलती है वो क्रॉस होती है, ये देखिए। तो ये कौन सी लेवल होगी? लोअर लेवल। और बाकी जो बच गया वैसे अपर लेवल, वो उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? वो देखें ऑकुलोमोटर नर्व जो है कैसे निकल रही है वहाँ से। ये जगह क्या है? ये दोनों है सेरिब्रल पेडिंकल ऑफ मिड ब्रेन है, और बीच में बड़ी एरिया थी इंटरपेडिंकुलर फोसा। इंटरपेडिंकुलर फोसा से मुंह निकाल के आ रही है। तो इसका मकसद है कि 7 सेक्शंस को एक एक चीज से आइडेंटिफाई करेंगे। लोअर मेडुला पारामिडल डिकसेशन, मिडिल मेडुला सेंसरी डिकसेशन, अपर मेडुला ओलिव, लोअर पोन्स फेशियल कोलिक्युलस, अपर पोन्स ट्राइजेमिनल लेवल, लोअर मिड ब्रेन ट्रॉक्लियर लेवल, अपर मिड ब्रेन ऑकुलोमोटर लेवल। एक एक, हाँ जी जी। दूसरा ये भी तो सर होगा ना कि वहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल बन जाता है, यहाँ पे भी फोर्थ वेंट्रिकल बनेगा, यहाँ पे एक किधर? मिड मिड ब्रेन में फोर्थ वेंट्रिकल क्यों बनेगा? अब तो वापस बंद हो जाएगा, बंद होके फिर नहीं। देखो ये अगर यहाँ बन भी गया तो ये सेंट्रल कैनाल बन जाएगा, जिसको हम सेरिब्रल एक्विडक्ट कहते हैं। एक्विडक्ट और सेंट्रल कैनाल तो एक जैसे लगते हैं। जो बड़ा इवेंट है उसको देखें ना आप। मतलब वो लैंडमार्क में काउंट नहीं होगा।
लैंडमार्क में काउंट डाउन, मुझे एक लैंडमार्क देखना है जिसके बेस पर अगर मैं किसी से पूछूं कि मुझे एक लैंडमार्क बताओ जिसके बेस पे तुम उसको पहचानोगे, क्योंकि अगर ये करोगे तो फिर लोअर और अपर में दोनों एक जैसे हैं, फिर मुझे कैसे पता चलेगा। वैसे तो और भी हैं, लेकिन आप सिर्फ एक चीज को देख लें और एक से आइडेंटिफाई कर जाएंगे, दो करने की जरूरत ही नहीं है। कभी कभी पूछते हैं ना, द मेजर लैंडमार्क इन आइडेंटिफाइंग द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा आर लोअर पार्ट मिडिल पार्ट दिस एंड दैट। आप अपने दिमाग में बना लो, बस यही है, बस उसको आप आइडेंटिफाई कर जाएंगे। अब इनको देख के अब देखो, कहीं क्लोज्ड है कहीं ओपन है, ऐसा है, कहीं क्लोज है तो वैसे स्पाइनल कॉर्ड जैसा है, सेंट्रल कैनाल उसके अराउंड ग्रे मैटर, क्लोज्ड भी होगा तो भी, तो अगर क्लोज भी है तो भी तो उसमें एंटीरियर ग्रे पोस्टीरियर वाइट होगा ना, उसमें सल्कस लिमिटस भी होगी कि नहीं होगी, होगी। अगर एंटीरियर ग्रे है तो वो एंटीरियर मोटर है, पोस्टीरियर सेंसरी है। सल्कस लिमिटस के साथ इसमें 1/4 लेटरल भी तो है ना, जो विसरल है, जो इनवॉलंटरी के लिए है, जो ऑटोनॉमिक है, वो विसरल मोटर, और आगे वाला होगा सोमेटिक मोटर, ठीक है ना। ये यहां है तो क्या सेंसरी में ऐसा खेल नहीं है क्या? वहां पर भी है, विसरल भी और सोमेटिक भी, लेकिन वहां पर कैसे होगा, यहां पर ऐसे उल्टा, माने इसका मतलब सल्कस लिमिटस के साथ छोटा वाला हिस्सा क्या होगा, इनवॉलेंट नहीं, यहां इनवॉलेंटरी नहीं बोलेंगे, इसमें विसरल सेंसरी बोलेंगे, विसरल सेंसरी जो विसरा से सेंसेशन लाए, और बाकी वाला जो हिस्सा होगा उसको हम सोमेटिक सेंसरी बोलेंगे, जो सरफेस से लाए। और सरफेस से लाने वाला आपको पता है 3 किस्म के, पेन टेम्परेचर, वाइब्रेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एंड कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, और जो तीसरा वाला है वो अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन। इसका मकसद है कि इस जगह पर आपको 3 डिफरेंट न्यूक्लियाई आपको मिलेंगे, तो ये यहां पर ये आपको मिलता है ऐसे। तो जहां जहां क्लोज्ड होगा ना, क्लोज्ड, वहां तुम्हें मिलेगा मोस्ट एंटीरियर सोमेटिक इफरेंट, उससे पोस्टीरियर थोड़ा सा विसरल इफरेंट, फिर सल्कस लिमिटस, उसके बाद विसरल एफरेंट, और आखिर में सोमेटिक एफरेंट, यहां ऐसा मिलेगा। तो इसका मतलब है कि मेडुला ऑब्लांगेटा के क्लोज्ड पोर्शन में जाओगे तो अरेंजमेंट स्पाइनल कॉर्ड जैसा होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर वाला खेल। मिड ब्रेन में आओगे तो भी वही खेल होगा, लेकिन अपर मेडुला और पोन्स में होगे तो ये खेल नहीं होगा, होगा सही, ये चारों ही चीजें होंगी, लेकिन यहां पर मीडियल और लेटरल होगा, अरेंजमेंट वही होगा, ठीक है ना, अरेंजमेंट वही होगा। अब ये 4 जो ग्रुप्स थे ये तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड में भी थे, तो यही सेम ग्रुप्स तुम्हें कहां मिलेंगे, ब्रेन स्टेम में भी मिलेंगे। इसलिए इन चारों ग्रुपों को हम जनरल 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 वर्ड डालते हैं, इसलिए भी डालते हैं, और उसकी वजह भी मैंने पहले भी बताई है आपको, क्योंकि जनरल रूल फॉलो करते हैं, अगर मोटर है तो, और जनरल सेंसेस हैं, सेंसरी है तो, ठीक है ना। तो ये चारों उधर भी होते हैं, नीचे भी और ऊपर भी होते हैं। आप सिर्फ ऐसा समझें कि ये बार बार हम बंद और खुलना बंद खुलना वाला चक्कर नहीं करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए, है ऐसा नहीं लेकिन प्रिज्यूम कर लेते हैं कि हमारा पूरा ब्रेन स्टेम खुल के 4th वेंट्रिकल है, थोड़ी देर के लिए ऐसा समझें, है नहीं ऐसा, लेकिन हम ऐसा समझ लेते हैं, ये प्रिज्यूम कर लो। हमने ये प्रिज्यूम कर लिया, और ऐसा प्रिज्यूम करके अब हम यहाँ पर इसको पूरा खोल के ऐसे रखते हैं। तो अब सिर्फ अपर मेडुला फुल पोन्स खुला हुआ होगा कि मिड ब्रेन और लोअर मेडुला भी खुला हुआ होगा, थोड़ी देर के लिए समझो कि ये सारा का सारा 4th वेंट्रिकल है। अगर सारा का सारा 4th वेंट्रिकल है तो 4th वेंट्रिकल का फ्लोर हम पढ़ रहे हैं, समझ लो पूरा ब्रेन स्टेम इज फ्लोरा 4th वेंट्रिकल, और फ्लोरा 4th वेंट्रिकल लेफ्ट और राइट होगा, तो लेफ्ट और राइट होगा तो सेंटर में क्या मौजूद होगी, कैनाल तो खत्म हो गया, ऐसे खुल गया ना, तो ये सेंटर में जो फिश सल्कस है, सल्कस का क्या नाम डालेंगे, इसको मीडियन सल्कस ऑफ फ्लोरा 4th वेंट्रिकल नाम डालेंगे, ठीक है ना। वो मैं यहां पर वो बनाने जा रहा हूं। अब देखिए मैं यहां पे इस तरीके से मैं खोल रहा हूं इसको, ठीक है, ये पूरा खुल गया है, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, ये फ्लोरा 4th वेंट्रिकल है, उसके सेंटर में क्या है, मीडियन सल्कस ऑफ फ्लोरा 4th वेंट्रिकल, जो उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देगी। हम जाहिर है एक साइड पढ़ेंगे, ये क्या चीज़ है, ठीक है, और ये क्या ले रहा हूं, मैं एक साइड पढ़ाऊंगा आपको, दूसरी साइड फिलहाल नहीं। ये क्या हमने सेंटर में,
वो तो बीच वाली थी, उसके साथ ये वाली जिसने मोटर को सेंसरी से जुदा किया, सर वो वेंट्रिकल, सल्कस, अच्छा सल्कस लिमिटेंस। सर्कस लिमिटर, जब यहाँ इस तरीके से किया तो सल्कस लिमिटेंस की वजह से ये वाली एरिया मोटर होगी और ये वाली सेंसरी, मीडियल मोटर, लेटरल सेंसरी। उस मीडियल मोटर में जो सबसे एंटीरियर था, मीडियल मोटर में जो सबसे मीडियल था, वो स्पाइनल कॉर्ड में सबसे क्या था, वो एंटीरियर था, तो यहाँ सबसे मीडियल था। और सबसे जो मीडियल होगा उसको यहाँ पर अगर मैं बना लूँ यहाँ इस तरीके से सबसे मीडियल, तो मैं उसका कॉलम ऐसे बनाऊंगा ये, ठीक है ना, बिल्कुल मिड लाइन मीडियन सल्कस से के साथ। ये कॉलम कौन सा कॉलम होगा, ये वॉलेंट्री होगा। कौन सा वॉलेंट्री, वॉलेंट्री तो सोमेटिक वॉलेंट्री, माने सोमाइड से उठे हुए मसल्स जो स्केलेटल बन जाएं उनको सप्लाई ये न्यूरॉन्स करेंगे। अब ये बात हो रही है, अगर ये बात स्पाइनल कार्ड में हो रही होती तो ये जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं इस मीडियल ग्रुप से सप्लाई होते होंगे। वहाँ मीडियल नहीं है, वहाँ एंटीरियर है, एंटीरियर हॉर्न सेल्स, यहाँ ये मीडियल है। अब जो मीडियल है यहाँ पर तो वहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये जनरल होगा, ये जनरल होगा। क्यों, दोनों जगहों पर भी हैं और उन मसल को सप्लाई करेंगे जो सोमाइड से डेवलप हो रहे हैं और वो स्केलेटल हैं, तो जनरल रूल फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे क्या, जनरल। तो हम इसको जनरल कहेंगे। सोमाइड से तो सोमेटिक मोटर हैं तो इफरेंट, तो मोस्ट मीडियल ग्रुप जनरल सोमेटिक इफरेंट होता है। किसको, स्केलेटल मसल जो सोमाइड से डेवलप हो। अब स्केलेटल मसल जो सोमाइड से डेवलप हो, इनसे बनेगा क्या, क्रेनियल नर्व, और वो सोमाइड से डेवलप होने वाले स्केलेटल मसल को सप्लाई करने वाली जो नर्व्स होती हैं वो कौन सी होंगी, सोमाइड तो होते ही नहीं है यहाँ पर, आपको पता है 7 सोमाइड जो यहाँ मिले थे वो नहीं, वो जो नीचे थे 7 के बाद 8, 9 और 10 ऑक्सीपिटल सोमाइड वहाँ से हमने डेवलप किए थे, वो सोमेटिक थे यकीनन। तो उसको हमने कहाँ, टंग में भी डाला और आँख के अराउंड भी। और आँख के अराउंड अगर डाला तो आपको पता है 4 रेक्टा, 2 ऑब्लिक, 1 लेवेटर और टंग के मसल्स। इन सबको सप्लाई करने के लिए 3 नर्व्स अल्लाह ने दी हैं। अगर ये 3 नर्व्स आपको अल्लाह ताला ने दी हुई हैं तो उन 3 नर्व्स में सबसे ऊपर नर्व कौन सी है, आप अगर फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर नर्व चलें, इन 4 रेक्टा में से लेटरल रेक्टस को सप्लाई करने वाली जो लेटरली दिखाए एब्ड्यूसेंट, एब्डक्टिंग नर्व, और एब्ड्यूसेंट आपकी छठी नर्व है। 6 नर्व है, तो 6 नर्व में उस न्यूक्लियस को कहाँ में ढूंढूं, इस सभी सेक्शंस में मैं कौन से सेक्शन में ढूंढूं, छठी नर्व कहाँ से निकलती है, सर इस जो अभी आपने फोर्थ वेंट्रिकल बनाया इसमें या इनमें, किसी में भी। वो जो आपने एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द ब्रेन स्टेम किए थे, तो आपको पता है कि 3rd नर्व अपर मिड ब्रेन, 4th नर्व लोअर मिड ब्रेन, 5th नर्व अपर पोन्स, 6, 7, 8 लोअर पोन्स, तो 6 लोअर पोन्स, तो लोअर पोन्स है। तो इस डायग्राम में, पोन्स का डायग्राम में लोअर पोन्स, ये सीधा सीधा बोलो फेशियल कोलिकुलस वाला, फेशियल कोलिकुलस में एब्ड्यूसेंट के अराउंड ही तो घूमता है। और ये जो न्यूक्लियस में ढूंढूंगा तो इसका मकसद ये कि ये न्यूक्लियस पहले इस डायग्राम में ढूंढे, इस डायग्राम में इस न्यूक्लियस को मैं कहाँ ढूंढूं, इस जगह पर। इसका मकसद ये है कि इससे ऊपर मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, इससे नीचे भी मिटा देता हूँ, और ये जो रेड कलर छोटा सा न्यूक्लियस दिखाया है ये तुम्हारा एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस है। कहाँ मौजूद है ये, फ्लोरा 4th वेंट्रिकल में, किस जगह पर, मीडियल सल्कस के बिल्कुल करीब, इससे करीब और कोई मोटर न्यूक्लियस हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे मोस्ट मीडियल ग्रुप में यही आता है। ठीक है, यहाँ देखा, अगर यहाँ देखा तो इधर भी देखो, ये मिड लाइन के करीब में मीडियन सल्कस ला रहा हूँ, ये देखिए मीडियन सल्कस, ये जगह है ना फ्लोरा 4th वेंट्रिकल में मीडियन सल्कस, और मीडियन सल्कस के सबसे मीडियल न्यूक्लियस कौन सा है, जो ये देख रहे हो। ये आप बोले सर मैं कैसे मानूं कि ये एब्ड्यूसेंट का न्यूक्लियस है, भाई इसके अराउंड फेशियल के फाइबर्स को घूमते हुए नहीं देख रहे हो, तो इसका मकसद है कि बीच में जो दफन है जिसके अराउंड ये पूरा तवाफ कर रहे हैं, तो ये क्या है, एब्ड्यूसेंट है। आप बोले सर किस तरीके से, आप देखो इस एब्ड्यूसेंट के फाइबर्स ले आओ बाहर, ये देखो कैसे बाहर निकल गया। ये कौन सी नर्व आ गई, ये आपकी 6 क्रेनियल नर्व आ गई। इसलिए इस न्यूक्लियस का नाम ही पड़ जाएगा एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस। नाम एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस, कैटेगरी जनरल सोमेटिक इफरेंट। ये आपको पता है ना, जो जनरल सोमेटिक इफरेंट कैटेगरी लेता है वही प्योरली मोटर नर्व्स होती है, और जब ये लेती हैं तो और कोई भी चीज़ ऊपर नहीं ले सकती, सवाए ऑक्लोमोटर के जो ऑटोनॉमिक भी लेंगी, वरना कोई और नहीं लेता है। ऑटोनॉमिक भी शायद ऑक्लोमोटर वो फाइबर ले लेती है जो शायद किसी ज़माने में ट्राइजेमिनल लेती होगी, शायद, ये मेरा गुमान है। तो जहाँ से ये अगर फॉर एग्जांपल लेंगे तो ये आपका एब्ड्यूसेंट नर्व मिल गई। अभी तो बहुत मसल्स हैं, अभी 2 ऑब्लिक्स में से एक ऑब्लिक उठा लो, सुपीरियर ऑब्लिक, और सुपीरियर ऑब्लिक, क्योंकि सुपीरियर ऑब्लिक आपको पता है उस पुली से गुजरती है जिसका नाम ट्रॉक्लिया है, इसलिए इसको सप्लाई करने वाली एक ही नर्व अल्लाह ने दी है, ट्रॉक्लियर नर्व।
तो वो ट्रॉक्लियर नर्व है। और ट्रॉक्लियर नर्व कहाँ से निकलती होगी? मिड ब्रेन से। कौन से मिड ब्रेन से? अपर के लोअर? अपर मिड ब्रेन, वो थर्ड होता है। 3 और 4 जो नर्व्स होंगी, नर्व नंबर 3 और नर्व नंबर 4 होगी, तो थर्ड कहाँ से निकलेगी? अपर से। बात हो रही है फोर्थ की, तो वो कहाँ से निकलेगी? लोअर से। 3 और 4 हैं तो लोअर से निकलेगी। लोअर से अगर निकलेगी तो आप लोअर वाली पोर्शन में जाएं, और लोअर वाली पोर्शन को तो ट्रॉक्लियर के हवाले से तो हम आइडेंटिफाई करते हैं। और ये देखिए, अब इसका न्यूक्लियस कहाँ ढूंढें? लोअर पोन्स में, लोअर मिड ब्रेन में। तो इसका मकसद है कि इस एब्ड्यूसेंट के बाद मैं इस पूरे कॉलम को मिटा दूंगा। यहाँ पे ये रेड कलर जो है छोटा सा, ये है क्या? ट्रॉक्लियर का न्यूक्लियस। कहाँ पाएंगे इसको? मिड लाइन के करीब। किस जगह पर? मोस्ट मीडियल। यहाँ मोस्ट मीडियल के रियली मोस्ट एंटीरियर, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर अज्यूम कराया है कि ये ओपन है। वहाँ वाकई ओपन है कि क्लोज्ड है? क्लोज है, तो क्या मीडियल होगा कि एंटीरियर होगा? एंटीरियर। अब आप देखिए, ये तो हमने प्रिज्यूम किया है कि ऐसा है, कुदरती तौर पे ऐसा है तो नहीं ना, ये तो हमने पढ़ने की खातिर ऐसा किया है। बार बार क्लोज ओपन हम कर नहीं सकते, तो हमने इस तरीके से सब ओपन करके रख दिया है, लेकिन है तो क्लोज ना। तो इसका मकसद है कि वो क्लोज होगा तो मीडियल होगा कि एंटीरियर होगा? क्या वो वैसा नहीं होगा जैसे एंटीरियर सेल्स होते हैं? तो देख लो, क्या मीडियल है या एंटीरियर है? ये एंटीरियर है। और ये जो मैंने गोल किया है ना, ये सेंट्रल ग्रे मैटर है, इसमें से एंटीरियर और पोस्टीरियर होगा, तो ये एंटीरियर है। तो ये आप बोलने से मैं कैसे मानूं कि ये ट्रॉक्लियर है? कौन नहीं मानेगा? ये पोस्टीरियर साइड से ही नहीं, अंदर ही से क्रॉस होकर निकली है। ये देखिए, अंदर से क्रॉस होकर उसके बाद जाएगी आंख की तरफ ही फॉरवर्ड ही, लेकिन आएगी पीछे से फॉरवर्ड है। किसके अराउंड से घूमेगी? घूम के आएगी कहाँ से? सेरिब्रल पेडिकुलर ऑफ मिड ब्रेन के साइड से घूम के ये सीधी निकल जाएगी और आंख में चली जाएगी और सप्लाई करेगी सुपीरियर ऑब्लिक को। अब बाकी क्या रह गया? बाकी आपके 3 रेक्टा, एक सुपीरियर ऑब्लिक रह गया, सॉरी इंफीरियर ऑब्लिक रह गया। 3 रेक्टा, इंफीरियर ऑब्लिक और 90% पार्ट ऑफ द वॉलंटरी पार्ट ऑफ योर लेवेटर पैल्पेब्री मसल, उसको सप्लाई करने के लिए। बाकी जो बच गई है वो है तो ऑक्लोमोटर है। तो ऑक्लोमोटर है तो इस ऑक्लोमोटर को कहाँ पाओगे? अपर मिड ब्रेन में। तो आप यहाँ से इसको बाकी मिटा दो, तो आप यहाँ से, ये आपका अपर मिड ब्रेन है और अपर मिड ब्रेन कौन सी जगह? वही जो ऑक्लोमोटर, जो ट्रॉक्लियर की लेवल थी हायर पे, वही जगह ऑक्लोमोटर की होगी। न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा होगा, मसल ज़्यादा जो है इसलिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं अपर पोर्शन में। अब मीडियल ही नहीं, एंटीरियर ली, ठीक है ना, हमारे हिसाब से मीडियल, लेकिन रियलिटी में अब तो ये क्योंकि वो क्लोज्ड है, तो क्लोज होने की वजह से एंटीरियर है, और एंटीरियर में आपने ये इस तरीके से देखा। और उसके बाद आप इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? इसको खींच के बाहर ले आओ और ले आएंगे इंटरपेडिकुलर फोसा से, मुंह निकाल के बाहर आ जाएगी सेम साइड से, तो ऑक्लोमोटर नर्व। तो ये पहला जो ग्रुप आपने देखा, जो मोस्ट मीडियल ग्रुप होगा, उसको हम यहाँ पे कहेंगे जनरल विसरल इफरेंट ग्रुप। और इनके न्यूक्लियाई आप कहाँ देखेंगे? जहाँ जहाँ आपने इस तरीके से देखा। ये 4 न्यूक्लियाई आपके ये मिले आपको पहला ग्रुप। सॉरी, हाइपोग्लासल भी रह गई वाकई, क्योंकि हम ऊपर से जा रहे हैं ना, मैंने समझा शायद हम नीचे से हमने कंप्लीट किया है। हमने 6, 4 और 3 किया और हम समझे शायद पूरा कर लिया है। वापस आ जाओ, और टंग बाकी रह गया, और टंग रह गया तो उसको कैसे राएंगे? लेके आ जाओ, और टंग का भी न्यूक्लियस आप कर लो। और टंग के लिए तो एक ही नर्व है, 12th क्रेनियल नर्व। वो 12th क्रेनियल नर्व हमें पता है कि कहाँ से इमर्ज होती है, मेडुला ऑब्लंगेटा से। और मेडुला ऑब्लंगेटा से इमर्ज होती है तो उसका भी न्यूक्लियस ले लेते हैं। तो ये जो कॉलम हमने यहाँ पे किया, इस कॉलम को मिटाओ, ये यहाँ से भी मिटाओ, ये स्पाइनल कार्ड में चला गया है, इसको यहाँ से आप करके इतना, तो वो कहाँ मौजूद होगा? वो अपर मेडुला में मौजूद होगा। और अपर मेडुला में इस कॉलम को यहाँ पे ले गया और लेके आया, तो देखो जनरल सोमेटिक इफरेंट माने वो सारे मसल्स जो सोमाइट से डेवलप हों, ऑक्सीपिटल से, और वो स्केलिटल हों, जनरल रूल फॉलो करें, ये कॉलम उनको सप्लाई करेगा। और इत्तेफाक से यही वो कॉलम है जहाँ से 4 नर्व जो निकलती हैं, उन नर्व्स को हम प्योरली मोटर नर्व्स कहते हैं। एक्सेसरी नर्व प्योरली मोटर है, लेकिन इट्स एक्सेसरी, इट इज़ हेल्पिंग नर्व है, वो इस कैटेगरी में नहीं आएगी। अगर आप बज़िद हैं तो चलो उसको शामिल कर ही लो, चलो, लेकिन वो एक्चुअली नर्व बेसिकली है स्पाइनल नर्व, लेकिन क्योंकि वो फाइबर उठा रही है वेगस के, इस वजह से हम उसको क्रेनियल नर्व में शामिल कर रहे हैं। इस कैटेगरी में उसको शामिल न करो तो बेहतर है। इसको जनरल और स्पेशल 2 साथ नहीं हो सकते। विसरल इफरेंट, हाँ, क्योंकि स्पेशल विसरल इफरेंट के फाइबर अपने कंधे पे चढ़ा रही है। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखें, अब इसको इस लास्ट वाले को पोर्शन जो नीचे था, इसको देखने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मेडुला के कौन से हिस्से में? अपर में। अपर माना ओलिव, और ओलिव आपको पता है कि ये है, ओलिव ये है, तो मैं कहाँ आऊँ? पहले मिड लाइन देखूँ,
फोर्थ वेंट्रिकल में मीडियन सल्कस देखूं, वो मीडियन सल्कस ये होगी, और इसके साथ कहाँ मुझे मिलेगा, सबसे मीडियल है तो फिर ये है। तो ये सबसे मीडियल ये है हमारा। आपको मैं कैसे मानूं भाई, इसके एग्जॉन्स को ट्रेस करो, किधर से निकले हैं, कौन सी सल्कस से, पैरामिड और ओलिव के बीच वाली सल्कस से। तो ये देखो यहाँ पे ग्लासल नर्व का रूटलेट निकल के आ गया यहाँ से, और ये आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे ग्लासल। तो इसका मकसद ये हो गया कि ये जो मीडियल ग्रुप है यहाँ से 4 न्यूक्लियाई तुम्हें मिल गए, और 4 न्यूक्लियाई को पहले अपने इस स्कीम में डालो, उसके बाद इनको आइडेंटिफाई करके इन जगहों पर रखो। कहाँ डालोगे, कहाँ इनको ढूंढोगे, मोस्ट मीडियल। इससे ज़्यादा मीडियल कोई न्यूक्लियस पॉसिबल ही नहीं है, सबसे मीडियल न्यूक्लियस। तो सबसे मीडियल न्यूक्लियस ये पाएंगे आप, नंबर 1। अब आप इससे लेटरल, यहाँ पोस्टीरियर, लेकिन हम तो ऐसे खोल के दिखा रहे हैं ना, तो लेटरल माने किसके करीब, सल्कस लिमिटेंस के करीब, वो वाला न्यूक्लियस लेके आओ। तो पहले मैं उसका कॉलम बना रहा हूं, ये ग्रीन कॉलम किसका है, ठीक है ना, और ये क्या यहाँ है कि स्पाइनल कॉर्ड में भी है, क्योंकि तभी तो उसका नाम है यहाँ पर जनरल इसलिए भी डाला है, विसरल क्यों, क्योंकि ये मीजेनकाइम से उठने वाले हैं आर्गन्स, और जो मीजेनकाइमल से उठने वाले आर्गन्स हैं वो यकीनन होंगे स्मूथ, कार्डियक और एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसलिए उनको न्यूरॉन्स सप्लाई करें, क्योंकि जो मीजेनकाइम से आया और ये बन गया तो मेरी तरफ से जनरल रूल फॉलो किया, और जनरल रूल फॉलो किया तो मुझे उनको इस कॉलम में बैठे हुए न्यूक्लियाई से बनती हुई फाइबर्स मुझे उनको देने हैं। और ये जो फाइबर्स अभी यहाँ से आएंगे ना, इत्तेफाक से ये भी 4 न्यूक्लियाई बनाते हैं। क्यों, क्योंकि बात हो रही है किसकी, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की। तो सबसे पहले स्मूथ मसल पे आते हैं। अब यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगा, स्मूथ मसल, ये जो जनरल विसरल इफरेंट होता है वो क्या होता है, इनवॉलंटरी मोटर को हम अमूमन ऑटोनॉमिक कहते हैं, और उसमें या सिंपैथेटिक होगा या पैरासिम्पैथेटिक होगा। तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक वो यहाँ भी होगा, ब्रेन स्टेम में भी होगा। जब स्पाइनल कॉर्ड में हम जाते हैं तो वहाँ पर सर्वाइकल रीजन में तो होता ही नहीं है, लंबर से थोरेसिक से शुरू होता है T1 से, फिर L2 पे आके खत्म हो जाता है, फिर जो सारा खत्म हो जाता है तो आखिर में S2, 3 और 4 पे। तो ये ग्रीन जो मैंने आपको बताया ये यहाँ तक होता है, ठीक है ना। ये है क्या, ये सिंपैथेटिक, ये पैरा, लेकिन पैरा ये सफिशिएंट नहीं है, तो बकाया सपोर्ट करेगा ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम में ये लंबी सी जो ग्रीन लाइन मैंने दी है, ये तुम्हारे न्यूक्लियाई इस लाइन में बैठे हुए होते हैं। जैसे ना हाईवे पे जाते हैं तो कुछ होटल एक जगह आएगा, 10 किलोमीटर के बाद दूसरा, तीसरा, ये मुसलसल थोड़ा ही होटल होता है 100 मील का, तो कोई 100 किलोमीटर का होटल नहीं होगा। जहाँ 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 ये कैंप होंगे 4, और जहाँ पर भी हमें हर जगह नहीं मिलेंगे। आप बोल रहे हैं हर जगह क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ 10 नर्व्स होती हैं, 10 के 10 पर ये फाइबर रन नहीं करते। तो ये न्यूक्लियाई तुम्हें कहाँ मिलेंगे, जो जो नर्व्स कैरी करेंगी उनके घरों में ये न्यूक्लियाई होंगे। नहीं, आक्लोमोटर, वेगस, ग्लोसोफेरिंजियल ये ऑर्डर नहीं है। ये ऑर्डर ऐसे है कि जैसे आपने गिन लिया, आप सबसे पहले स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और एक्सोक्राइन ग्लैंड को ढूंढें। नंबर 1 स्मूथ मसल, कार्डियक नीचे है फिलहाल, स्मूथ मसल। और स्मूथ मसल जो पैरासिम्पैथेटिकली कंट्रोल्ड होगा उसी की बात होगी। और स्मूथ मसल जो पैरासिम्पैथेटिकली कंट्रोल्ड होता है, वैसे ऑटोनॉमिकली कंट्रोल्ड 4 ही मसल्स होते हैं, और चारों के चारों आंख में होते हैं। उनमें 2 सिंपैथेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं और 2 पैरासिम्पैथेटिकली। जो 2 पैरासिम्पैथेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं उनमें एक होता है लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियर, इसका 10% पोर्शन, वॉलंटरी वाला नहीं, इनवॉलंटरी वाला, सॉरी वो नहीं, वो सिंपैथेटिक है। अंदर जो होते हैं आई के अंदर वो नहीं, लेवेटर पैल्पेब्री का वो सिंपैथेटिक होता है। अंदर जो मसल मौजूद होगा, आइरिस के 2 मसल होते हैं। आइरिस में आपने देखा होगा, आइरिस को अगर मैं इस तरीके से आपको दिखाऊं तो आइरिस में ऐसे होता, ये हमारा आई है, ये हमारा कॉर्निया है। कॉर्निया के पीछे जो कलर है मौजूद, कॉर्निया बिल्कुल विंड स्क्रीन की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। तो आप बोले सब ये जो इतना ब्लैक से नजर आ रहा है, कहीं ब्राउन कहीं ब्लैक वगैरह, तो ये क्या है, ये इसके पीछे का पर्दा है जिसको हम आइरिस कहते हैं, और वो मसल का बना हुआ है और पिगमेंटेड भी है। कलर उसके हैं ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक वगैरह, ये उसके कलर होते हैं। तो कॉर्निया जो होगा ना, कॉर्निया कोई भी, वो डोनेट कॉर्निया किया जाता है। जिसको कहते हैं ना आंखें अतिया की हुई हैं, किसी ने डोनेट की हुई हैं, तो इट इज एक्चुअली द कॉर्निया दैट इज डोनेटेड। आई बॉल डोनेट नहीं होता, कॉर्निया डोनेट होता है। वो कॉर्निया जैसे उतार लेंगे ना, चाहे किसी के ग्रीन आईज भी होंगे ना, आपको ग्रीन नहीं मिलेंगी, आपको वो ट्रांसपेरेंट कॉर्निया मिलेगा, कलर आपका अपना होगा,
क्योंकि वो तो आयरिस का कलर होता है। जैसे यहाँ अगर कोई शीशा है, साफ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शीशा है, और अंदर अगर ब्लू कलर का अगर पर्दा है, तो बाहर से वो शीशा आपको क्या ट्रांसपेरेंट नज़र आएगा कि ब्लू नज़र आएगा? वो ब्लू शीशा है कि एक्चुअली वो पर्दे का कलर है? तो एग्जैक्टली सेम इज दिस। तो ये पर्दा जो है ना ब्लू, जो बाहर से आपको ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है ना, ये जो शीशा ट्रांसपेरेंट और लेकिन आपको नज़र आ रहा है ब्लू, ये दरअसल ये पर्दे का कलर है, उसी का नाम आयरिस है। और आयरिस एक्चुअली मसल का बना हुआ है, और मसल हैं दो। एक मसल ये है कि बीच का जो मसल है ना, बीच का वो ऐसे है, ऐसे राउंडेड, यानी मैं यहां दिखा रहा हूं आपको ऐसे। ये जब कंट्रैक्ट होता है तो ऐसे, वो जो मैंने इस तरीके से मसल बनाया तो उसके बीच में भी गैप है, इस गैप को कहते हैं प्यूपिल। तो प्यूपिल के अराउंड मसल है ये, कैसा? राउंडेड। और जो राउंडेड मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं कंस्ट्रिक्टर प्यूपिली। इसको हम स्फिंक्टर प्यूपिली भी कहते हैं, ये कंस्ट्रिक्टर प्यूपिली है। ये है अंडर द कंट्रोल ऑफ पैरासिम्पैथेटिक। और दूसरा जो इसके साथ मसल लगा हुआ होता है ना, वो ऐसे होता है। नहीं नहीं नहीं, आयरिस का दूसरा मसल, पर्दा तुम्हारा ऐसा है। ये जो मसल है ना आपका, ये वाला, ये से ये अगर मसल कंट्रैक्ट हुआ ना तो पीपल आपका डायलेट हो जाएगा, इसको डायलेटर पीपली कहते हैं। ये सिंपैथेटिकली कंट्रोल्ड है, समझ गए? तो ये है क्या? ये है तुम्हारा कंस्ट्रिक्टर पीपली और ये है तुम्हारा डायलेटर पीपली। ये सिंपैथेटिकली कंट्रोल्ड है और ये पैरासिम्पैथेटिकली। क्यों? क्योंकि डायलेटर पीपली पीपल को डायलेट करेगा तो रोशनी ज़्यादा जाएगी, और ये हमें ज़रूरत होती है इमरजेंसी में, तभी तो सिंपैथेटिकली कंट्रोल होता है। और हम आंखें मूंद के बैठे हुए होते हैं क्योंकि नॉर्मल हालात हैं, अमन है, तो आराम से वो पीपल कंस्ट्रक्ट हो जाता है। ये पैरासिम्पैथेटिकली कंट्रोल्ड है। तो इसका मकसद है कि वन सिंपैथेटिकली कंट्रोल्ड, वन पैरासिम्पैथेटिकली। एक तो ये हो गया। अब बाकी रह गए दो और, उसमें से एक और सिंपैथेटिक होगा और एक और पैरासिम्पैथेटिक होगा। जो पैरासिम्पैथेटिक होगा वो लेंस के फोकसिंग पावर को बढ़ाता कम करता है, वो आपके मर्जी से नहीं। जब आप फोकस करते हो, करीब ले आते हो तो देखें थोड़ी देर के लिए धुंधला, बाद में देखें फोकस हो जाता है। ये जो फोकसिंग मसल है ना, वो है जिसको हम कहते हैं सीलियरी मसल। सबसे ज़्यादा कहते हैं कि मोस्ट कॉमनली यूँ समझ लो कि ज़्यादा एक्टिव जो मसल है ना, वो सीलियरी मसल है, हाईली एक्टिव मसल है। अब देखिए यहाँ देखा, यहाँ देखा, ये ऐसे ऐसे करता रहता है, तो उसको हम कहते हैं सीलियरी मसल। वंस अगेन पैरासिम्पैथेटिकली कंट्रोल, क्योंकि गौर से देखना, आगे पढ़ना, ये उमूमन नॉर्मल हालात में होता है, इसलिए वो सिंपैथेटिकली नहीं पैरासिम्पैथेटिकली कंट्रोल होता है। तो दूसरा मसल है सीलियरी मसल, पैरासिम्पैथेटिकली कंट्रोल। और जो चौथा मसल है वो फिर सिंपैथेटिकली कंट्रोल, कब? इमरजेंसी में। कब? मुलर मसल जिसको हम कहते हैं। आंखें तो आप ऐसे खोल लेते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी और जो खुल जाती है ना 10% इसके खींचने की वजह से, वो हमारे काम, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो कब चाहिए? जब और रोशनी चाहिए। वो जब और रोशनी चाहिए तो इसका मकसद है कि फिर इमरजेंसी, इमरजेंसी माने फिर सिंपैथेटिक। तो उसका मसल लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियर स्कार्ट 10%। मुलर मसल जो है इनवॉलंटरी कंट्रोल वाला, वो भी सिंपैथेटिक। तो दो सिंपैथेटिक, दो पैरासिम्पैथेटिक। थोड़ी खुल जाती हैं। देखो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से इस तरीके से अगर मुकम्मल ऐसे एटोसिस है तो वो 10% गया नहीं है अभी। अगर कोई इमरजेंसी, कोई धमाका ऐसा हो तो थोड़ा सा ऐसे खुल भी जाएगा आपका, तो पॉसिबल है। तो डिपेंड करता है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा है तो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, समझ गए? तो ये दो मसल्स आपके सप्लाई होंगे। स्मूथ मसल कौन करेगा? ऑक्यूलोमोटर करेगा। और जो ऑक्यूलोमोटर करेगा तो ऑक्यूलोमोटर, ये फाइबर्स जो होंगे, ये जितने भी फाइबर अब आपको दिखाऊंगा ना, ऑटोनॉमिक फाइबर्स कभी भी अपनी नर्व्स नहीं बनाते, बनी बनाई नर्व्स पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी उनका सेम होता है, पेरिफेरल भी ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड जो होता है उन्हीं पे से वॉक करती हैं उन पर। तो जो सेल बॉडी निकलेंगी उसकी, जो सारी जो उसके एग्जॉन्स बाहर निकलेंगे, तो क्या नर्व बनाएंगे कि नर्व के ऊपर चढ़ेंगे? तो बनी बनाई नर्व के ऊपर चढ़ेंगे। और कौन सी नर्व के ऊपर जाने के लिए ये पर तोल रहे हैं? आई की तरफ। और आई की तरफ एब्ड्यूसेंट और ट्रैक्लियर भी जा रही है, लेकिन वो तो किसी को हाथ ही नहीं लगाने देती, तो इस बेचारी के ऊपर ये भी लोड डाल देंगे आप। तो ऑक्यूलोमोटर के ऊपर भी लोड डाल देंगे। उनको बोलेंगे ये दो पैरासिम्पैथेटिक मसल्स जाके सप्लाई करना है, और ये हमारे फाइबर्स हैं, ये लड़कियां हैं, इनकी ये बस है, ये दो बच्चियां भी बिठा दो। उसके लिए अब अलग से तो नहीं बस लेके जाएंगे ना हम लोग, तो वो दो बच्चियां भी उसमें बिठा देंगे। आप लोग बच्चियां बिठा देंगे, लड़के नहीं बिठाएंगे, क्योंकि वो हमें प्योरली फीमेल बस रखना है हमें उनको।
ये नहीं कि बड़ी लड़कियां और छोटी बच्चियां बिठा के हम उसका नाम मिक्स डाल देंगे। मिक्स यहाँ नहीं होगा। मिक्स का हमारा डेफिनेशन है जहाँ पर सेंसरी और मोटर दोनों हों, ये दोनों मोटर हैं, तो इस वजह से यहाँ पर होगा। और इसका मकसद है कि इस न्यूक्लियस को भी मुझे कहाँ ढूंढना होगा, जाहिर है जहाँ जिस नर्व के ऊपर चढ़ाओगे वहीं पर, क्या उसी कॉलम में कि लेटरल कॉलम में, लेटरल कॉलम में। तो इसका मकसद यह है कि मैं बाकी कॉलम को मिटा देता हूँ, इस लेटरल कॉलम में किस जगह पे मैं रखूँ इसको, जहाँ पहले से ही आक्रोमोटर मौजूद है। तो जहाँ पहले से आक्रोमोटर मौजूद है, उस न्यूक्लियस का क्या नाम डाला था हमने, आक्रोमोटर न्यूक्लियस। उसका क्या नाम डाला था आपने, आक्रोमोटर न्यूक्लियस। और जो अब न्यूक्लियस डाल रहा हूँ ना मैं यहाँ पर, उसको मैं कहाँ बिठाऊँ, वैसे आपको स्नेल के डायग्राम में वो बिठा के दिखाएगा नहीं, इस किस्म के डायग्राम में वो दिखाएगा आपको, लेकिन फिर इस डायग्राम में नहीं दिखाएगा, आप अपने हाथ से बना लोगे। तो कहाँ बिठाएं इसको, लेटरल, लेटरल कि थोड़ा पोस्टीरियर, क्योंकि ये क्लोज्ड वाला पोर्शन है, तो रियलिटी में ये पोस्टीरियर है। तो मैं यहाँ बिठा देता हूँ इसको थोड़ा सा पोस्टीरियर, सल्कस लिमिटस के करीब, बस वो छोटा ही होता है, वो छोटा ही होना चाहिए। दो ही तो मसल हैं, वो भी विसरल मसल, इनवॉलेंटरी तो न्यूरॉन वैसे ही कम होते हैं। और ये अगर मैंने यहाँ बिठाया तो इसको ऐसे ही रखूंगा या इसके एग्जाम्स बाहर निकालूंगा, कोई और नर्व इसी के ऊपर चढ़ाऊंगा, तो इससे ऊपर आप चढ़ा दें इसको, यकीनन प्री गैंग्लियनिक कहलाएंगे, क्योंकि वो वाला जो पहला वाला है उनके कोई प्री और पोस्ट होते ही नहीं है, वो डायरेक्ट अपने मसल पे जाते हैं। ये ऐसा नहीं करते, ये बाहर निकलेंगे और जब तक किसी गैंग्लियन में रिले नहीं करेंगे तो उससे जो उठेंगे नहीं पोस्ट गैंग्लियनिक, तो तब तक ना सीलियरी के पास जा सकेंगे ना पिबुलरी कंस्ट्रक्टर के पास जा सकेंगे। और ऐसा इनको गैंग्लियन मिल जाएगा कहाँ, आई के बिल्कुल करीब, क्योंकि आपको पता है पैरासिम्पैथेटिक के गैंग्लियन या तो आर्गन के अंदर बैठे हुए होते हैं या आर्गन के करीब होते हैं, इसलिए पोस्ट गैंग्लियनिक बहुत छोटे से होते हैं। इसलिए ये जब जाएंगी, अभी तो जाएगी आक्लोमोटर पे, फिर आक्लोमोटर बट जाएगी अपर और लोअर में, तो ये लोअर में जाएगी, फिर उसके कुछ और मसल्स की तरफ जाने वाले नर्व होंगे उनकी तरफ भी जाएगी। ये हमेशा देखेंगे कि नर्व के ऊपर ही चढ़ते 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 जाएगी, कोई अपनी नर्व नहीं बनाएगी। और जब अपनी नर्व नहीं बनाएगी तो ये कहाँ पहुँच जाएगी, गैंग्लियन आ जाएगा रास्ते में। और गैंग्लियन में प्री गैंग्लियनिक वाले बोलेंगे हम रिले हो जाते हैं। अब जो गैंग्लियन है उसका काम है कि वो क्या करता है, वो फिर पोस्ट होगा, और उस गैंग्लियन का नाम होगा सिलेरी गैंग्लियन। वहां से निकलेंगे तुम्हारे ये नर्व्स, प्री के पोस्ट, तो शॉर्ट के लॉन्ग, शॉर्ट क्यों, यही तो पड़ा हुआ है ये, इसी का नाम है शॉर्ट सिलियरी नर्व्स, इसको शॉर्ट सिलियरी नर्व्स कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये नर्व्स उठी हैं पोस्ट गैंग्लियनिक, तो पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व्स के भी तेवर वही होते हैं जो प्री के होते हैं, बनी बनाई नर्व पे चढ़ के जाना। लेकिन जब बनी बनाई नर्व न मिले तो फिर तुम्हें अपनी नर्व्स बनानी पड़ेंगी। तो जो सिलियरी गैंग्लियन से फाइबर निकलेंगे, जाएंगे किधर, बाहरी किसी मसल को सप्लाई करने के अंदर जाएंगे आई के अंदर, और अंदर तो कोई नर्व कोई इजाज़त ही नहीं है जाने की, तो फिर कोई तुम्हें लेके जाएगा कि अब की बार तुम्हें अपनी नर्व्स बनानी होंगी, तभी तो उनका नाम है शॉर्ट सिलियरी नर्व्स। तो शॉर्ट सिलियरी नर्व्स याद जस्ट द पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स, और हमें पता है ना कि पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स अनमाइलिनेटेड होते हैं, चाहे सिंपैथेटिक हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक हो, दे आर अनमाइलिनेटेड। तो अनमाइलिनेटेड फाइबर अंदर घुस गए तो आधे मिलेंगे सिलियरी को, आधे मिलेंगे कंस्ट्रक्टर को। इसलिए जब भी हम क्लोज पकड़ते हैं ना तो कंस्ट्रक्टर प्यूपिली भी कंस्ट्रक्ट होता है और साथ में सिलियरी भी काम करता है, ये दोनों एट अ टाइम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन बोलता है उनको कौन है, ब्रेन बोलता है। किसको, आक्लोमोटर के वॉलंटरी वाले को कि इनवॉलंटरी वाले को, इनवॉलंटरी वाले को। वो जो न्यूक्लियस है उसको क्योंकि आक्लोमोटर पे चढ़ के जा रहा है तो क्यों नहीं हम उसका भी नाम आक्लोमोटर न्यूक्लियस डाल दें। किसी ज़माने में डालते थे, बोलते थे उसको एक्सेसरी आक्लोमोटर न्यूक्लियस, लेकिन अब ये नाम ऑब्सोलीट है, ये अब आजकल नाम इस्तेमाल नहीं होता है। अब इसका नाम पड़ गया है दो साइंटिस्ट के नाम पर, दो साइंटिस्ट के नाम, एक का नाम है एडिंगर, दूसरे का नाम है वेस्टफल। इसको बोलते हैं एडिंगर वेस्टफल न्यूक्लियस, बड़ा मशहूर न्यूक्लियस है। कहाँ मिलेगा आपको, आक्लोमोटर के पास ही मिलेगा, एडिंगर पोस्टीरियर, एडिंगर वेस्टफल न्यूक्लियस है। ये पहला जनरल विसरल इफरेंट न्यूक्लियस अगर मैं ऊपर से काउंट करूं तो, और यहाँ से मैंने निमटाया किसको, दो स्मूथ मसल्स को। थोड़ा आ जाओ और ग्लैंड को, अब ग्लैंड को, जितने भी ग्लैंड्स हैं, चाहे लेक्रिमल हो, चाहे नेजल हो, चाहे पैलेटल हो, चाहे सबमेंडिबुलर हो, पैरोटिड हो, कि चाहे कुछ भी हो, पैरोटिड को छोड़ के जितने भी आ जाए ना तुम्हारे मट्ठी में, ये फेशियल का काम है। समझ गए, तो ये फेशियल का काम है। फेशियल का काम है तो फेशियल सातवां, और सातवां माने लोअर पोन्स, फेशियल कोलिकुलस की लेवल,
तो ये मैं पूरा ग्रीन मिटा दूंगा, सीधा पहुंचूंगा कहां, लोअर पोन्स पे। ये लोअर पोन्स पे पहुंच गया, ये मैं लोअर पोन्स पे पहुंच गया। तो लोअर पोन्स पर यहां वो जगह है जिसको फेशियल कोलिक्यूलस बोलते हैं। तो इसका मकसद ये कि जब ये फाइबर्स मैं बाहर निकालूंगा तो ये पेरीगैंग्लियनिक होंगे। किसको फॉलो करेंगे, फेशियल को। फेशियल क्या ऐसे सीधी निकल के आ रही है कि चक्कर लगा रही है, तो राउंड लगा रही है। तो ये भी क्या करेंगे, नहीं, ये राउंड नहीं लगाएंगे। वो जब एक दफा राउंड लगा चुका होगा तो उसको फिर ज्वाइन करेंगे। ये कोलिक्यूलस नहीं बनाते, ये समझ गए, ये कोलिक्यूलस नहीं बनाते, ये कोलिक्यूलस नहीं बनाते। ये घूम के चक्कर लगा के जब फाइबर आ जाते हैं तो फिर उसको ज्वाइन कर लेता है। मुंह बाहर निकालेगा तो फेशियल के साथ ये भी होंगे। हमें लगता होगा शायद ये भी कोलिक्यूलस का हिस्सा बने हैं, ये नहीं बने। बने ना बने, ये तो मैंने आपको सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए बताया है। नर्व बाहर निकली है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। नर्व आपके लिए बाहर निकली है और बाहर निकल के आपको ये दोनों किस्म के फाइबर्स दे रही है। अभी नहीं, फिलहाल अभी तो फिलहाल एक निकला है, फेशियल ने दूसरे फाइबर तो उठाए ही नहीं अभी। तो ये फेशियल के साथ ये फाइबर इस तरीके से बाहर आएंगे। तो ये आपका फेशियल की जरूरत। अभी फेशियल के लिए आएंगे तो फेशियल वाला जब न्यूक्लियस बताऊंगा उसका तो नाम होता है मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नाम, सिंपल से। तो ये भी तो न्यूक्लियस है ना, इसको भी मैं एक्सेसरी फेशियल न्यूक्लियस नाम डाल दूं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सप्लाई करेगा क्या, ये सप्लाई करेगा सारे ग्लैंड को पैरोटिड छोड़ के। तो इसको अगर आप चाहो ना तो इस न्यूक्लियस को आप दो हिस्सों में बना सकते हो, इसका अपर पार्ट और इसका लोअर पार्ट। जो लोअर पार्ट होता है वो सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल को सप्लाई करता है, पैरोटिड को तो कर ही नहीं रहा है। और जो अपर पार्ट होता है वो ज्यादातर लेक्रीमल और बाकियों को सप्लाई करता है। लेक्रीमेटरी पोर्शन, सेलिवेटरी पोर्शन। और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये वाले जो दो न्यूक्लिया के हिस्से हैं, न्यूक्लियस सेम है, एक न्यूक्लियस है उसके दो हिस्से हो गए। और जो न्यूक्लियस सेम है तो इस न्यूक्लियस को उमूमन कहते हैं सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस। सेलिवेटरी जो है मिला के सारे को सुपीरियर सेलिवेटरी कहते हैं, लेकिन इसके दो हिस्से हो गए, लेक्रीमेटरी, सेलिवेटरी। लेकिन बोलते इसको हैं नाम से सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि आगे से इंफीरियर सेलिवेटरी भी आने वाला है, तो इसको सुपीरियर सेलिवेटरी कहते हैं। लेकिन इनसाइड स्टोरी क्या है कि ये एक है कि ये एक्चुअली दो हिस्से हैं, फंक्शनली दो हिस्से हैं। ऊपर वाला लेक्रीमेटरी है, नीचे वाला सेलिवेटरी है। इसका मकसद ये है कि है इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी तुम्हारे लिए है, ब्रेन के लिए इनवॉलंटरी थोड़ी है। ब्रेन चाहेगा तो उसको, तुम्हारी मर्जी से नहीं, ब्रेन चाहेगा तो हालात के हिसाब से अपर पोर्शन को भी स्टिमुलेट कर सकता है, लोअर को भी कर सकता है। हालात मुख्तलिफ होंगे। अगर आप इमोशनल हो जाएंगे ना तो ये अपर वाले को स्टिमुलेट करके यहां से पानी निकालेगा। तो इमोशनल जो होते हैं कभी मुंह में पानी नहीं आता, आंखों से पानी निकलता है। और जब आप किसी चीज को देखते हैं, खाने वाली चीज को, या उसके बारे में सोचते हैं या भूख लगती है, तो ये ब्रेन जो है आपका हाइपोथैलेमस और ये ब्रेन का एरिया जो है वो लोअर पोर्शन को स्टिमुलेट करेगा। और लोअर पोर्शन को स्टिमुलेट करेगा तो आपके मुंह में पानी आएगा। समझ गए? तो ये इस तरीके से यहां पर मौजूद होता है। और कहते हैं कि मगरमच्छ के अंदर ये उल्टा होता है। तो मगरमच्छ जब खाने को देखता है ना तो वो मुंह में भी पानी आता होगा, वो हमें कहां पता चलता है? हमें ये पता चलता है वहां अपर और लोअर पोर्शन नहीं है, वहां पे सारे स्टिमुलेट होते होंगे, वो रो रहा होता है। ये रोना नहीं है उसका, ये एक्चुअली यहां से निकलना भी उसके मुंह में पानी आने के बराबर है। इसलिए उसको कहते हैं क्रोकोडाइल, क्योंकि हम हमेशा आंखों से पानी निकलने को दुख की सिचुएशन बोलते हैं, और हम ये नहीं सोचते कि वो दुख की जो सिचुएशन है वो मगरमच्छ में कोई दुख वाली बात ही नहीं है। वो तो शिकार को देख के रो थोड़ी रहा है, उसके मुंह में पानी आ रहा है, और मुंह में पानी आने की वजह से यहाँ से भी पानी निकल रहा है। उसका तो इतना पानी आ रहा है कि आधा पानी उसका आंखों से, इसलिए उसको क्रोकोडाइल टीयर्स कहते हैं। यानी वो दुख की एक एक्टिंग करना है एक तरह से, वो दुख में नहीं है, वो मगरमच्छ है। और मगरमच्छ की आदत यही होती है कि मुंह से साथ साथ आंखों से भी पानी निकलता है। पता नहीं मुंह से निकलता है कि नहीं, आंखों से ज़रूर निकलता है। वो सामने वाला शायद समझता है कि बेचारा मुझे देख के शायद वो रो रहा है, वो रो नहीं रहा है, वो खुश हो रहा है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये होते हैं यहाँ पर। तो ये फाइबर तो यहाँ से निकले, लेकिन वो पैरोटिड इतना ह्यूज ग्लैंड है, उसके लिए तो फिर आपको एक और, ठीक है ना, तो वो फिर 9th नर्व है। वो बाकी जो है वो पैरोटिड, वो ग्लासोफेरेंजियल है। ग्लासोफेरेंजियल मोटर के नाम पे दो ही काम करती है, वॉलंटरी मोटर हो तो स्टाइलोफेरेंजियस, इनवॉलंटरी मोटर हो तो पैरोटिड। और ये दो कर देगी तो तीसरा तो कोई करेगी नहीं। हालांकि हमारे पास तीसरा भी मोटर कंपोनेंट है, अभी तो दो दिखाया है।
तो इसका मकसद है कि उसको थोड़ा सा नीचे एक और न्यूक्लियस यहाँ पर हम लाएंगे। अभी मैंने आपको ये दिखाया ना, ये इनवॉलेंट्री सुपीरियर सैलिवेटरी, तो कहाँ ढूंढूं मैं इसको? लोअर पोन्स पे। लोअर पोन्स का मकसद है कहाँ? जहाँ फेशियल कोलिक्यूलस है, उस जगह पर। कहाँ? जहाँ फेशियल का पहले ही न्यूक्लियस मौजूद है, उससे कहाँ? जहाँ पहले से ही जनरल सोमेटिक इफरेंट मौजूद है। कौन सा? फेशियल कोलिक्यूलस की लेवल पर, फेशियल कोलिक्यूलस की लेवल पर मोस्ट मीडियल, वहां पर जनरल सोमेटिक इफरेंट न्यूक्लियस कौन सा देखा था हमने? एब्ड्यूसेंट का। तो इसका मकसद है कि अब की बार जो मैं दिखाऊंगा न्यूक्लियस वो एब्ड्यूसेंट का तो नहीं होगा, फेशियल का होगा। कहाँ होगा? एब्ड्यूसेंट से लेटरल। खास तौर पे जब आप यहां जाओगे तो स्नेल आपको एब्ड्यूसेंट से लेटरल इन डायग्रामों में नहीं दिखाएगा, आप खुद अपना बना लो। अब की बार क्या पीछे लेटरली, क्योंकि ये ओपन है तो मैं लेटरली बना लेता हूं। ये देखें, ये मेरा एब्ड्यूसेंट है तो मैं कहां बनाऊं? ये लेटरली। और इनको जब मैं बाहर निकालूंगा प्री गैंग्लियनिक करके तो किसको ज्वाइन करेंगे? फेशियल को। क्या उसके साथ घूमेंगे कि घूम के बाद में ज्वाइन करेंगे? तो देख लो, जहां से ये घूम के आ गए, ये इसको अब ज्वाइन कर रहा है। क्या इसने कोलिक्यूलस बनाया क्या? नहीं। अब तुम्हारे फेशियल में एक किस्म के फाइबर हैं कि दो किस्म के फाइबर हैं? दो किस्म के। ये मोटर दो किस्म के फाइबर लेके जा रही है, सारे ग्लैंड्स पैरोटिड को छोड़ के। और ऐसा ही फिर पैरोटिड के लिए क्या? थोड़ा नीचे आ जाओ, मेडुला ऑब्लांगेटा के अपर लेवल पर, यही एक और न्यूक्लियस, तो आप ग्रीन कलर का एक और न्यूक्लियस यहां पर आप दिखाओगे। स्नेल नहीं दिखा रहा है, चलो नहीं दिखाओ आप भी, ठीक है, कोई मसला नहीं। एक ग्लैंड को सप्लाई करने वाला क्या दिखा दें, चलो नहीं दिखाया, आप भी नहीं दिखाएं। लेकिन जैसे नीचे आओगे, अब ग्लैंड्स हो गए जो स्मूथ थे तुम्हारे हिस्से में आ गए। अब बात है कार्डियक मसल की, और कार्डियक मसल इत्तेफाक से नीचे है, और नीचे जाने के लिए एक ही नर्व को इजाजत मिली है, वो है आपकी वेगस। इसका मकसद है कि वेगस का एक न्यूक्लियस यहाँ मौजूद होगा। कहाँ मौजूद होगा? अपर मेडुला में, 9, 10, 11। और अपर मेडुला में कहाँ मौजूद होगा? जहाँ जनरल सोमेटिक इफरेंट होगा उसके लेटरल। और जनरल सोमेटिक इफरेंट यहाँ कौन सा था जो पहले ही दिखा चुका हूँ मैं? मीडियल था। वो कौन सा था जो मीडियल था पहले से ही? हाँ, नहीं नहीं, यहाँ इंटीरियर नहीं रुका, बात है यहाँ से ओपन है ये, तो मीडियल था। मीडियल में यहाँ पर कौन सा न्यूक्लियस अभी दिखा चुका हूँ रेड कलर के कॉलम में? नीचे हाइपोग्लासल। तो मोस्ट मीडियल न्यूक्लियस इन द मेडुला ऑब्लांगेटा लेवल कौन सा था? हाइपोग्लासल। तो ये जो मैं वेगस का न्यूक्लियस लेके आऊंगा वो कहाँ दिखाऊंगा? हाइपोग्लासल से लेटरल। तो पहले हाइपोग्लासल को जो देखा है उसको देखो, उससे लेटरल ये डाल दो, ये तो जरूर दिखाएगा। आप जाहिर है स्नेल इतना बड़ा न्यूक्लियस कैसे मिस कर सकता है? ये किसका? हाइपोग्लासल। किसका? हाइपोग्लासल का न्यूक्लियस क्यों नहीं होता? वो तो था ना जनरल सोमेटिक इफरेंट, उसके साइड पे, लेटरली साइड पे लूंगा ना मैं अभी। कौन सा? पैरासिम्पैथेटिक। ये जो अभी दे रहा हूं ना मैं न्यूक्लियस, उसमें बॉडी के 75% पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी वहां से निकलती है। तो वेगस के अंदर इतनी पैरासिम्पैथेटिक, वो मशहूर ही पैरासिम्पैथेटिक नर्व के नाम पर है वैसे तो यहां पर मैं दिखाऊंगा कहाँ? हाइपोग्लासल से लेटरल। तो लूंगा मैं कहाँ? ओलिवारी लेवल लेके आऊंगा, हाइपोग्लासल का न्यूक्लियस ढूंढूंगा। ये ढूंढ लिया, क्या ढूंढ लिया? कि लेटरली मैं दिखाऊंगा ये। तो ये देखो लेटरली, ठीक है। और वो 12th है। और अब जो दिखा रहा हूं ये कौन सा न्यूक्लियस कहलाएगा? वेगल का न्यूक्लियस है, इसको वेगल न्यूक्लियस कहते हैं। ये वेगल न्यूक्लियस है। आप जब मैं कैसे मानूं ये वेगल है? देखो बेटा, ये सेल बॉडी की कलेक्शन है कि नहीं है? ये एक्सॉन्स निकल रहे हैं, कहाँ है? मर्ज हो रहे हैं। ओ, ये देखो, ये क्या है? ओलिव। और ये क्या है जो सेरिबेलम की तरफ बढ़ रहा है अपने बंडल लेके? पेडेंकल। कौन सा पेडेंकल? इंफीरियर सेरिबेलर पेडेंकल। इंफीरियर सेरिबेलर पेडेंकल और ओलिव के बीच की जो सल्कस है वहाँ से निकलती है ना आपकी 9, 10 और 11 क्रेनियल। आप तो ये देखो 10th निकल रही है ना, ये 10th निकल रही है। तो 10th फाइबर लेके आ रही है कहाँ से? न्यूक्लियस से। कौन से न्यूक्लियस से? वेगल न्यूक्लियस से। ये वेगल न्यूक्लियस से अगर मैं इस ट्रांसफर सेक्शन में दिखाऊं तो ये वेगल न्यूक्लियस आगे बैठा हुआ है कि पीछे बैठा हुआ है? पीछे बैठा हुआ है, वेंट्रिकल की तरफ है, इसलिए इसका नाम है डार्सल वेगल न्यूक्लियस। ये मशहूर न्यूक्लियस है। क्या बोलते हैं इसको? डार्सल वेगल न्यूक्लियस। इसका मकसद है कि डार्सल वेगल न्यूक्लियस इज एक्चुअली द पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस।
क्या ये सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक है कि इससे ऊपर जो 3 देखे वो भी पैरासिम्पैथेटिक हैं? जो सबसे नीचे आप देखें, ये सबसे बड़ा मैं करके दिखा रहा हूं आपको, ये डॉर्सल वेगल न्यूक्लियस है, ये डॉर्सल वेगल न्यूक्लियस। ये जो दूसरा ग्लासोफेरेंजियल वाला जो यहां नहीं दिखाया आपको, इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, और ये एडिंगर वेस्टफल न्यूक्लियस। सर वेगर के फिर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे? नहीं, वेगस के अंदर बहुत सारे क्यों न्यूक्लियाई होंगे? मतलब डिफरेंट वो मतलब पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स लेके जा हो गया, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं। जनरल सोमेटिक इफरेंट उसने इस्तेमाल किए नहीं, क्योंकि सोमाइट वाले मसल को तो किसी को सप्लाई नहीं करता, तो दोनों ही मोटर कंपोनेंट आपके खत्म हो गए, तो और क्यों होंगे ज्यादा न्यूक्लियाई उसके पास? सारे स्मूथ मसल्स फिर इधर से ही दो ही तो थे स्मूथ मसल पैरासिम्पैथेटिकली कंट्रोल। कार्डियक हो गया। कार्डियक हो गया तो वो तो नीचे कर लेगी ना उसको, ये सिर्फ कार्डियक थोड़ी करेगी। अब नीचे गई है तो जो भी मुट्ठी में आ जाए सारे स्मूथ भी कर लो, और अगर रास्ते में कोई ग्लैंड पड़ता है तो उसको भी कर लो। अब नीचे गए ही हो तो करो सारा। फिर आपके जो ग्लैंड होंगे ना अंदर, जो आपके ब्रोंकाई के मसल्स होंगे उनको भी करेगी, तो ब्रोंकाई के अंदर जो ग्लैंड्स होंगे उनको भी करेगी। जीआईटी में जाओगे ना तो ये गैस्ट्रिक वेस्ट्रिक सारे जितने भी होंगे उनको भी करेगी। ये तुम्हारे लिवर की भी स्टिमुलेशन देगी, पेंक्रियाज को भी देगी। बट नीचे गई है तो पैरासिम्पैथेटिक है तो क्यों नहीं करेगी? पैरासिम्पैथेटिक का काम है। नीचे मैंने आपको सिर्फ ध्यान बटाने के लिए बोला कि हार्ट नीचे है तो हार्ट के लिए इसको नीचे जाना होगा, जब जाएगी तो सारे काम करेगी। फिर नीचे तो कोई और जा ही नहीं रहा है ना, कहां तक करेगी? आधे ट्रांसवर्स कोलन तक, या राइट 2/3 और लेफ्ट 1/3 की जंक्शन तक। इससे क्या नीचे नहीं है स्मूथ मसल है, लेकिन S2 3 4 है ना वहां पर, वो पेल्विक स्प्लेनिक नर्व्स के नाम पर वो आएगा। तो केविटी के अंदर सारा काम आपका हो जाएगा, लंग्स वाला भी हो जाएगा, हार्ट वाला भी, जीआईटी पूरी भी, यूरिनरी ब्लडर भी, जो भी है सब कुछ हो जाएगा। सरफेस पे पैरासिम्पैथेटिक आता ही नहीं है, ये अंदर ही अंदर होता है। सिंपैथेटिक अंदर भी होता है, सरफेस पे भी होता है, वो पूरे बॉडी में फैला हुआ होता है, वो ब्रेन तक हर जगह जाता है। पैरा ब्रेन में जाता ही नहीं, आपने देखा ना, आपने 4 न्यूक्लियाई मौजूद हैं पैरासिम्पैथेटिक के यहाँ पर। कभी कोई देखा को ब्रेन की तरफ जाता हुआ? 2 छोटे से मसल, ग्लैंड सारे के सारे, उसके बाद तो सारा नीचे निकल गया। नहीं, वो एक्सेसरी करेगी तो आएगी, इनमें तो किसी ने नहीं किया अभी तक। वो वॉलंटरी है, तो वॉलंटरी है तो इसका मकसद है कि सिर्फ 2 न्यूक्लियाई से हमारा काम नहीं चलेगा। अब की बार ब्रेन स्टेम के अंदर पहुंच के हमें एक और कॉलम की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने यहां आके देखा कि इतने हमारे स्केलेटल मसल बच गए हैं, इनको कौन करेगा? तो फिर हम उन स्केलेटल मसल्स के पास गए और उनसे जाके पूछा कि तुम लोग किसके पेट से तुमने जन्म लिया है, कि पहले बताओ तो सही। वॉलंटरी है, हम तो ये समझते हैं कि वॉलंटरी सोमाइट से आते हैं। अगर सोमाइट से आते हैं, साबित हो जाए सोमाइट से आते हैं, तो मेरे लिए 4 न्यूक्लियाई बैठे हुए हैं, मैं यहीं से उठा लूंगा। क्यों? जनरल सोमेटिक इफरेंट। वहां जाके पता चला कि उनसे जब हमने स्टोरी पूछी तो पता चला कि हम तो निकले हैं मेसेनकाइम के पेट से। और जब ये उन्होंने बताया तो मैं हैरान रह गया, ये मेरे लिए नई बात है, क्योंकि मेसेनकाइम से कभी स्केलेटल मसल निकलते ही नहीं है। वहां से अगर कोई निकलता तो स्मूथ होता, अगर स्मूथ होता तो मेरे पास 4 न्यूक्लियाई हैं, मैंने किया नहीं है क्या, उन पर भी कर देता, लेकिन पता चला कि वो स्केलेटल है। इसका मकसद है कि मुझे एक और न्यूरॉन का ग्रुप चाहिए, और न्यूरॉन का दूसरा ग्रुप है ही नहीं। मैंने पूरा स्पाइनल कार्ड छान मारा है और यहाँ से यह आया हूँ, तो फिर मुझे क्या करना पड़ा? मुझे एक क्रिएट करना पड़ा, कहीं से मुझे उधार लेना पड़ा। अब न्यूरॉन हम हाथ से तो नहीं बनाएंगे, यही 2 कॉलम है, इन्हीं में से किसी एक के पास जाएंगे। किसके लिए मैं उधार लेने जा रहा हूँ? स्केलेटल मसल्स के लिए। और मैं अगर अपने उस पुराने उस कंसेप्ट के साथ अगर जाऊं तो मैं जाऊंगा वॉलंटरी वाले मसल्स के ग्रुप के पास जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वॉलंटरी के लिए जा रहा हूं। जब मैं उनके पास पहुंचूंगा तो वो हमें बोलेंगे कि जिन मसल्स के लिए या मुझसे आप उधार ले रहे हैं, वो क्या सोमाइट से डेवलप हुए हैं? हम तो उनको सप्लाई करते हैं जो सोमाइट से डेवलप होकर स्केलेटल होते हैं। हम बोलते हैं नहीं, वो सोमाइट से तो नहीं डेवलप हुए, उनकी हिस्ट्री बताती है कि वो तो मेसेनकाइम से डेवलप हुए। तो फिर उन्होंने बोला कि हम आपके काम नहीं आ सकते, आपको किसी मेसेनकाइमल न्यूरॉन्स के पास जाना चाहिए, और वो हमारे करीबी लेटरल साइड पे रहते हैं, जाओ उनके पास। मैं उनसे पूछूंगा, मैंने कहा हैं तो मेसेनकाइमल, जाता हूँ मैं उसके पास, लेकिन वो तो स्मूथ मसल को सप्लाई करने वाले, कार्डियक मसल को सप्लाई करने वाले ये होते हैं। फिर मैं क्या करूं? फिर मैं उनको कस्टमाइज करूंगा।
क्योंकि मुझे अलग कॉलम बनाना है, सेपरेट कॉलम बनाना है मुझे। ये बात आ गई समझ में? तो किससे तुम्हें उधार मिलेगा? रेड से के ग्रीन से? ग्रीन से, क्योंकि वही मेसेनकाइमल है, तो वो आपको थोड़े से न्यूरॉन्स दे देंगे। क्या उसके साथ ही बैठेंगे या उससे हट के एक कॉलम बनाएंगे आप? अब जो हट के कॉलम बनाएंगे तो वो कॉलम आप इस ओरिजिनल जहां से उधार मिला है उसके मीडियल बनाएंगे कि उसके लेटरल बिठाएंगे? लेटरल बिठाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सर आपने बताया था ना कि एक तो उधार ले रहा है, फिर उसको पोस्टीरियर साइड में देंगे जगह, छोटा सा। नहीं है छोटा, लेस स्किल नहीं लेस स्किल्ड है। वो कौन सा स्किल्ड है? वो भी तो लेस स्किल्ड है। ये मुझे कस्टमाइज करके थोड़ा सा स्किल बनानी है, क्योंकि मुझे वॉलंटरी बनाना है ना। इनवॉलंटरी तो उनका तो बड़ा ही कर रखे, वो तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं, वो तो पता नहीं करते भी क्या है। ये तो फिर भी कुछ ना कुछ है, अनस्किल्ड है, लेकिन कुछ ना कुछ वॉलंटरी तो है ना। ये मुंह को हम खोलते मर्जी से खोलते हैं ना, या वोकल कार्ड को हम अपनी मर्जी से आवाज़ बनाते हैं। तो यहाँ हम इनको बिठाएंगे। आप मुझे बताएं, इसे ओरिजिनल जहाँ से खैरात मिली है, सर मिडिल में बिठाएंगे। क्यों मिडिल में क्यों? मुझे याद आ गया आपको वो लेक्चर। देखो आप, देखो मैं इनसे उठाऊंगा, मेरे लिए दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं इनके लेटरल बिठाऊं या मैं इनके मीडियल बिठाऊं। सर मीडियल बिठाएंगे क्योंकि उसको इसकी भी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी चाहिए होगी। नहीं ऐसे नहीं है। उनकी प्रॉपर्टी कैसे चाहेंगे? ऐसे मेल कर लेंगे क्या? उनकी प्रॉपर्टी ऐसे थोड़ी चाहिए होती है। प्रॉपर्टी का मकसद है न्यूरॉन्स ले लेंगे क्या? उससे भी न्यूरॉन चुरा लेंगे क्या? ऐसा नहीं है। हाफ फाइबर सेंसरी के नहीं ये मैं चाह रहा था कि मैं इस तरफ बाहर की तरफ लेटरली बिठाऊं, लेकिन लेटरली मेरे सल्कस लिमिटेंस है, जगह है नहीं, दीवार आ गई है। अगर वहां से दीवार आ गई है तो मोटर में तुम्हारे पास जगह कहाँ है? लेटरली है कि मीडियली है? तो तुम्हें मीडियली इसलिए बिठाना पड़ेगा। सर मीडियल भी तो दीवार है। मीडियल कहाँ दीवार है? मीडियल ये न्यूक्लियर का ग्रुप है, ये लेटरल का ग्रुप है मीडियल मेरी एरिया है, मोटर एरिया है, तो वहां बिठाएंगे। इधर आपको जगह नहीं है। मोस्ट मीडियल नहीं, पर मीडियल के साथ वाले मीडियल के साथ वाले में यकीनन, मोस्ट मीडियल में मैंने ऐसा कहा मैंने कहा कि जिससे लिया है उससे मीडियल, वो वाला जो है वॉलंटरी वाला, मैं उससे भी मीडियल नहीं बिठाऊंगा। मैं ऐसा फनी खान नहीं हूं कि वहां बिठाऊं। है ये वॉलंटरी जो मैंने बनाया, ये कस्टमाइज वॉलंटरी है, तो इसको यहाँ बिठाएंगे, तो इसको यहाँ बिठाएंगे। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि ये आगे चल के काम आने वाला है सेंसरीज में। तो यहाँ बिठाओगे तो कहाँ इसको बिठाएं? इससे लेटरल, सॉरी इससे मीडियल, माने किससे मीडियल? विसरल से मीडियल। तो विसरल से मीडियल इस जगह पर मैं डॉटेड करके ये कॉलम तो खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन मैं नीचे नहीं लेके जाऊंगा उसको, क्योंकि स्पेशल नीचे होते ही नहीं हैं, इसलिए भी स्पेशल कहलाते हैं। और स्पेशल इसलिए भी कहलाते हैं क्योंकि ये उधार करके विसरल से लेके उनको हमने कस्टमाइज करके वॉलंटरी बना दिया है, और ऐसी ज़रूरत पड़ गई है। और जब ये ज़रूरत पड़ गई है तो किसके लिए? स्केलेटल मसल्स के लिए। और ऐसे कितने ग्रुप्स होते हैं? ये ग्रुप्स होते हैं टोटल 5। और ये कहाँ से बनते हैं? ये बेसिकली देखो ना, ऐसे भी नहीं है कि किसी कोई जादू है, मेसेनकाइम से कोई उठा है मसल और उसने वो वॉलंटरी बन गया है, ऐसा नहीं है। ये इस वजह से है कि वो मेसेनकाइम जो है उसके अंदर सोमाई टूटे हुए पड़े हुए हैं, वो नीचे नहीं है। ये इस वजह से हुआ है, इसे हमने नहीं कि हमने जिद करके बनाया, नहीं मुझे बनाना है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा है। उस मेसेनकाइम में ये कैपेबिलिटी है। 7 सोमाइट उसमें टूटे हुए पड़े हुए हैं, और जब 7 सोमाइट टूटे हैं तो उन्होंने आर्चेस बनाई हुई हैं यहाँ पर 6, जो बाद में बन गई 5, क्योंकि 5वीं यहाँ खत्म हो जाती है। ह्यूमन बीइंग में 5वीं नहीं होती, बाकी वर्टिब्रेट्स में होती है। और उन 5 से 5 ग्रुप्स ओरिजिन लेते हैं। उसमें से एक होता है मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। इसका मकसद है मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन के लिए फिर तुम्हें एक नर्व चाहिए जो मैंडिबल को मूव करे, वो मैंडिबुलर डिवीजन माने ट्राइजेमिनल, माने ये पहला न्यूक्लियस है, कस्टमाइज्ड न्यूक्लियस। इस लाइन में डॉटेड जो है वो ना तो मिड ब्रेन में मिलेगा मुझे, वो सीधा मेरी स्टार्टिंग ही होगी इसकी पोन्स के अपर लेवल से। क्यों? ट्राइजेमिनल का न्यूक्लियस मुझे मिलता ही कहाँ है? तो इसका मकसद है कि ये ऊपर मिड ब्रेन में मुझे ऐसा कोई न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, तो मुझे ये लाइन ही मिटानी पड़ेगी। और मैं यहाँ आके रुकूंगा और यहाँ आके मैं ये तुम्हें सेल बॉडी कलेक्शन दे दूंगा। ये हम देख रहे हैं क्या? स्पेशल, विसरल, इफरेंट, ये बीच में मैं यहाँ ला रहा हूँ। तो ये स्टार्ट ही मेरी पोन्स के लेवल से होगी, इससे ऊपर होगा ही नहीं। पोन्स के लेवल से है तो देखी क्यों नहीं लेते? चलो आ जाओ। मिड ब्रेन में ऐसा कोई न्यूक्लियस नहीं, 2 हो गए खत्म। लोअर मिड ब्रेन में एक ही पैरासिम्पैथेटिक है ही नहीं यहाँ पर, तो खत्म। तो सीधा आओ कहाँ? अपर पोन्स पे। और अपर पोन्स पे ये रेड कलर का न्यूक्लियस देख रहे हो,
इस न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे? मोटर न्यूक्लियस ऑफ कौन सी नर्व? ट्राइजेमिनल नर्व। तो उसका नाम ही है मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ये मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। तो ये मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। उसके बाद मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन, मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व, कहाँ? लोअर पोन्स पे। और उसका तो कोलिकुलस देख चुके हो, 10 दफा देखा है। ये यहां से देख लो, जो कोलिकुलस बनाया, और जब कोलिकुलस का चक्कर लगा के आया तो उसके साथ वो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी ज्वाइन कर लिया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद 2 के बाद एक छोटा सा मसल, एक छोटा सा स्टाइलोफेरेंजियस, नहीं दिखा रहा है स्टाइलोफेरेंजियस को इस डायग्रामों में, तो हम भी नहीं बना रहे, चलो, लेकिन यहां बना देते हैं। तो इसका मकसद ये है कि ये ट्राइजेमिनल, ये मिटाया, मिटाते मिटाते कहाँ पहुंच गए? मिटाते मिटाते पहुंच गए तुम ये छोटा सा स्टाइलोफेरेंजियस। बाकी मैं मिटा देता हूं। ये स्टाइलोफेरेंजियस। तो यहां ये देखा तुमने क्या? ये देखा तुमने अभी फेशियल, ये देखा स्टाइलोफेरेंजियस। 3 ग्रुप हो गए। अब बाकी रह गए कितने? 2 ग्रुप्स, एक फेरेंजियल का ग्रुप, एक लेरेंजियल का। इतना नीचे अलाउ ही सिर्फ वेगस को है। जब वेगस को अलाउ है तो फिर वेगस का न्यूक्लियस देखना पड़ेगा। अब आ रहा है वेगस का दूसरा नंबर न्यूक्लियस। कहां बिठाएं? उससे मीडियल माने तकरीबन बीच में पड़ेगा, तो हम उसको यहां बिठा देते हैं। कहां? मेडुला में। किस जगह पर? जहां पर पहले ही मीडियल और लेटरल पहले ही मौजूद हैं। कौन मौजूद है? मीडियल, हाइपोग्लासल। कौन मौजूद है? लेटरल, डार्सल वेगल न्यूक्लियस। तो ये कहां पाएंगे? उसके सेंटर में, मीडियल, उसके मीडियल, नॉन वेगस के मीडियल, आप मिडिल कह सकते हो उसको अब कहीं तो। ये भी वेगस का न्यूक्लियस है, समझ गए? इस वेगस के न्यूक्लियस में जितने फाइबर्स निकलेंगे ना, उसका कोई 5% ऊपर का हिस्सा वेगस अपने साथ लेगी, अगर लिया एक आध, तो बाकी सारे के सारे फाइबर्स वेगस एक्सेसरी के कंधे पे डाल देगी। तो ये वाला न्यूक्लियस मैं क्या कहूं? वेगस का न्यूक्लियस नाम दूं कि एक्सेसरी का न्यूक्लियस नाम दूं? किसकी प्रॉपर्टी है तो वेगस की प्रॉपर्टी। बाहर आके देखा तो वेगस ने उठाए ही नहीं फाइबर्स, वो सारे मत्थे में चढ़ा दिए उसने एक्सेसरी के। तो मुझे तो एक शक होता है कि मैं तो उसको एक्सेसरी का न्यूक्लियस मुझे नाम देना चाहिए, वेगस तो उठा ही नहीं रहे इसको। मामला सिर्फ यहां तक नहीं रुका है। ये जो ऊपर ग्लासोफेरेंजियल का न्यूक्लियस देखा था ना आपने, ये क्योंकि एक तो स्टाइलोफेरेंजियस, दूसरा विसरल मसल, और विसरल मसल वैसे ही लेस स्किल्ड होती हैं, न्यूरॉन का तादाद बहुत कम होती है, वैसे ही न्यूरॉन की तादाद कम। तो इस न्यूक्लियस को मैं भी अलग से क्यों बिठाऊं? इस न्यूक्लियस को मैं इस वेगस के न्यूक्लियस के साथ मर्ज क्यों ना करा दूं? और एक और कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। ये जो वेगस का यहाँ ये ग्लासोफेरेंजियल के साथ, ग्लासोफेरेंजियल का न्यूक्लियस किसके साथ बिठा दिया मैंने? किसके साथ मर्ज कर दिया? क्यों? क्योंकि वेगस का वो जो न्यूक्लियस है ना, जिसमें वॉलंटरी फाइबर्स अभी मैंने दिखाया, ये जो एक्सेसरी के कंधे पे चढ़ाएगी, वो फाइबर बिलाखिर जाएंगे किधर? फेरिंक्स और लैरिंक्स में। तो ग्लासोफेरेंजियल के फाइबर भी किधर जाएंगे? वो भी वहां जाएंगे, जाहिर है। इसलिए वो कहते हैं भाई हम भी वैसे ही जा रहे हैं, एक छोटा सा हमारा क्यों न्यूक्लियस अलग बनाते हो, मर्ज क्यों नहीं कर देते हमें भी? तो इसका मकसद ये है कि इस न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ वेगस की प्रॉपर्टी है, या वेगस 2-4% फाइबर लेती है कि 90% फाइबर्स उसको एक्सेसरी को देती है? तो एक्सेसरी का भी हक आ जाता है कि भाई मुझे एक्सेसरी का न्यूक्लियस बोलो। और उसके बाद ग्लासोफेरेंजियल का न्यूक्लियस भी उसमें शामिल कर दिया है तुमने। वो बोला है कि भाई मैं भी तो हूँ, मुझे भी न्यूक्लियस, मुझे भी कहो कि मैं न्यूक्लियस हूँ ग्लासोफेरेंजियल का, है कि नहीं है? तो फिर इस न्यूक्लियस का झंझट ही खत्म कर दिया है हमने, इसका नाम वेगस के नाम पे डाला ही नहीं है। इसका नाम आज पड़ गया है न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस कहते हैं जो मुबहम, जो छुपा हुआ, इल डिफाइंड हो, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस। तो आज इसका नाम न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस है। तो न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस जो है ये कितने नर्व्स को सर्व कर रहा है? 3 नर्व्स को। 9th का तो है, जिसकी टिप जो है ना वो 9th वाला न्यूक्लियस है, और बाकी जितना भी है वो है तो वेगस का, लेकिन ज़्यादातर फाइबर किसको दे रहा है? एक्सेसरी को दे रहा है। इसको न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस कहते हैं। कहाँ मौजूद होगा? मेडुला ऑब्लांगेटा की ओलिव वाली लेवल पर। किस जगह पर? जहाँ पहले ही 2 हैं उसके बीच में।
अब थोड़ा सा देखो इनको, जो लेवल होगी अंदर इस डार्सल इस एम्बिगुअस की, वही लेवल होगी फेशियल की, वही लेवल होगी ट्राइजेमिनल के मोटर न्यूक्लियस की, क्योंकि ये तीनों भाई है ना, एक ही कॉलम में बैठे थे ना। तीन थे ना यहां पर, तो ये तीन जो न्यूक्लियाई थे कहां से आए थे? 7 सोमाइट्स के टूटने से, सोमेटोमियर वाले मसल से। कितने मसल्स बने थे? 6 ग्रुप्स बने थे, 7 सोमाइट्स 6 ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप कितने रह गए? 5। ग्रुप्स ऑफ द मसल्स कितने बने? नहीं 5, वही 5। नर्व्स कितनी सप्लाई करेंगी उनको? 4। वेगस 2 को कर रही है तो 4 हो गई ना नर्व्स, लेकिन न्यूक्लिया कितने बनेंगे? 3। क्यों? क्योंकि ग्लासोफरेंजियल वाला उसके साथ फ्यूज हो गया। और होंगे कितनी साइडों पे ये काम? 2। और होंगे बंदे कितने होंगे? 1। तो एक बंदे के अंदर 2 साइडें, 2 में 3 न्यूक्लिया, 3 की 4 नर्व्स, 4 नर्व्स हैं तो 5 आर्चेस मटेरियल, जो था 6, और सोमेटोमियर से 7 के, और ये पूरा यहां पर मिला है। अब मुझे दिखाएं आप, यहां पर देखें, ये था हमारा न्यूक्लियस जो मोस्ट मीडियल है, इस जगह पर हाइपोग्लासल, ऊपर एब्ड्यूसेंट, बहुत ऊपर तो कोई 2 और, ये मिला के यहां पे रख, ये मैं लेटरल साइड पे लेके आया डार्सल वेगल न्यूक्लियस, ठीक है ना। इस बीच में बिठाया मैंने किसको? ये जो स्पेशल विसरली फ्रंट वाला एम्बिगुअस, ये न्यूक्लियस का कॉलम जो है ना ये, और एसआई ऊपर कौन बैठा हुआ होगा? फेशियल। एसआई ऊपर ट्राइजेमिनल। ये वाला जो कॉलम होता है ना, जिसको कस्टमाइज किया है, उधार मांग के कस्टमाइज किया है, इन दोनों रेगुलर कॉलम्स के बीच में यकीनन होगा मीडियल, मानता हूं मैं, लेकिन उसके साथ ऐसे नहीं बैठा होगा। तो आप बोल से कैसे बैठा होगा? ये कॉलम ऐसे होगा, बल्ज नहीं, बल्ज तब होगा जब पीछे पड़ता, आगे तो बहुत मटेरियल है तो कहां बल्ज डालेगा? ऐसे मोर वेंट्रली प्लेस्ड होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आगे आके पैरामिड को दबा देगा, ऐसा नहीं है, लेकिन बहरहाल मोर वेंट्रली प्लेस्ड है। ज्यादा हक किसका है? प्रॉपर्टी ज्यादा वेगस की ही है, तो ये भी तो वेगस का था। इसको डार्सल वेगल कहा था कि नहीं? इसको आगे आने की वजह से इसको डार्सल इसलिए कहा था कि शायद कभी इसको नाम दिया था इसका क्या? वेंट्रल वेगल न्यूक्लियस, लेकिन मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि इसका नाम अभी भी, कहीं भी पुराने बुक्स में कहीं वेंट्रल वेगल न्यूक्लियस है, क्योंकि अब जो वेगल तो रहा ही नहीं है ये, तो इसका नाम अब पड़ गया है न्यूक्लियस एम्बिगुअस। ये समझ गए? यही मैं अगर ऊपर लेके जाता यहाँ पर, अब आ गया फेशियल, तो क्या फेशियल का न्यूक्लियस उस एब्ड्यूसेंट के न्यूक्लियस के साथ बैठा होगा? और इस तरफ कौन सा? सुपीरियर सैलिवेटरी, वहां तो डार्सल नहीं बोलेंगे ना, सुपीरियर सैलिवेटरी फॉर द फेशियल, यहां एब्ड्यूसेंट, इसके साथ यहां बिठाया मैंने फेशियल का मोटर न्यूक्लियस का साथ, कि आगे बिठाया, तो ये आगे बिठाया है। इसका मकसद ये है कि जहां मैं पाऊंगा 2 न्यूक्लिया, एक जनरल सोमेटिक इफरेंट, एक जनरल विसरल इफरेंट, तो ये बीच वाला ही होगा, लेकिन वेंट्रली प्लेस्ड होगा, आगे प्लेस्ड होगा। ये देखो, ये चीज तुम्हें वहां नजर आएगी, कहां? पोन्स में, और ये पोन्स में भी, मेडुला में भी। चलो पहले मेडुला आ जाओ, कहां चलें? ओलिव। ये क्या देखा? हाइपोग्लासल का जनरल सोमेटिक इफरेंट। ये क्या देखा था अभी? डार्सल वेगल न्यूक्लियस। इन दोनों के बीच में, क्या बीच में, क्या मोर वेंट्रली प्लेस्ड? तो ये देख लो, मोर वेंट्रली प्लेस्ड है ना। और इसके फाइबर आप बोलते हैं मैं कैसे मानूं कि ये वेगस है? ये देखो, ये बाहर निकल के किस में चली गई? वेगस में। ये कौन से फाइबर्स वेगस के? जो वेगस ने लिए हैं कि ये बाहर जाके मत्थे में डाल देगी, किसके? एक्सेसरी के। तो इस न्यूक्लियस का नाम क्या है? इस न्यूक्लियस का नाम है न्यूक्लियस एम्बिगुअस। बड़ा मशहूर न्यूक्लियस है ये। समझ गए? अगर ये यहां ये खेल चल रहा है 3 का, तो ऐसा ही 3 का खेल तुम पोन्स में भी देख सकते हो। फेशियल कोलिकुलस वाले लेवल पे आ जाओ, ये फेशियल कोलिकुलस। सबसे मोस्ट मीडियल न्यूक्लियस कौन सा होगा? जो हाइपोग्लासल का भाई एब्ड्यूसन। उससे लेटरल कौन सा होगा? यहां पर डार्सल वेगल, उधर फेशियल का सुपीरियर सैलिवेटरी, जो मैंने बनाया था कि हाथ से बना लो, बना दिया। ये और ये
अब इन दोनों के, अब देखिए ये और ये, अब बनाऊंगा क्या, मोर वेंट्रली प्लेस्ड स्पेशल विसरल डिफरेंट वाला, वहां भी स्पेशल विसरल डिफरेंट वाला, कौन सा वाला, जो फेशियल मसल को सप्लाई करेगा। साथ में बैठे होंगे कि मोर वेंट्रली प्लेस्ड, देख लो यहां से, ये देखो, ये मीडियली एब्ड्यूसेंट, ये लेटरली सुपीरियर सेलिवेटरी, दोनों के बीच में, क्या बीच में बिठाया है कि एंटीरियरली बिठाया है, तो ये देखो एंटीरियरली बिठाया, तो ये एंटीरियरली बैठा है, ये देखिए एंटीरियरली, और जो एंटीरियरली बैठा है यही है वो जिसने क्या किया है, जिसने कोलिकुलस बनाया है, ये समझ गए, जिसने कोलिकुलस बनाया है। तो ये कोलिकुलस इसलिए यहां पर ये बनने की वजह से ये आया है। ये एक्चुअली आप बोल रहे थे ना कि ये कोलिकुलस क्यों बनाता है, इसकी वजह क्या होती है, ये दोनों जो थे ना, ये ऐसे बैठे हुए थे, दोनों कौन से? फेशियल का भी और एब्ड्यूसेंट का भी, ये लेकिन क्योंकि एब्ड्यूसेंट को पीछे जाना पड़ा, पीछे जो जाना पड़ा तो उनके फाइबर्स को घसीट के पीछे ले आया, और घसीट के जो पीछे ले आया तो राउंड हो गया। ये देखो, ये अगर मैं यहां बिठाता तो ये जो पीछे चला गया तो इनको खींच के लाया, और खींच के ला गया तो उन्होंने चक्कर काटा है, इस वजह से कोलिकुलस बना है। लेकिन आप यहां से देख सकते हो कि ये मीडियली है, ये लेटरली जो है ये सुपीरियर सेलिवेटरी है, इन दोनों के बीच में मोर वेंट्रली प्लेस्ड ये है। और ऐसा ही खेल कहां देखोगे, क्योंकि स्पेशल विसरल डिफरेंट न्यूक्लियाई दे आर वेंट्रली प्लेस्ड, क्यों, क्योंकि कस्टमाइज्ड है, उधार है, तो वो साथ में तो नहीं ओरिजिनल के साथ बैठोगे, आगे ही आके बैठोगे। तो फिर आप बोलोगे सर ट्राइजेमिनल भी आगे बैठा हुआ होगा, बिल्कुल आगे बैठा हुआ होगा, वो भी मुझे कहां मिलना चाहिए, वहां, क्योंकि न्यूक्लियस ही एक होता है सिर्फ, तो वहां मैं ये बोल नहीं सकता कि यहाँ मीडियल, यहाँ लेटरल, ये आगे निकला हुआ, वहां मुझे रिलेशन नहीं मिलती, मुझे यहाँ न्यूक्लियस ही एक मिलता है। एक्चुअली ये मोर वेंट्रली प्लेस्ड है। आपने देखा कि क्या ये दबाव डाल रहा है फ्लोरा फोर्थ वेंट्रिकल पे, नहीं, तो सीधा क्यों नहीं बोलते कि ये आगे प्लेस्ड है। तो ये जितने भी न्यूक्लिया होते हैं ना, तीन ही तो होते हैं, ये मोर वेंट्रली प्लेस्ड होते हैं, क्योंकि फ्लोरा फोर्थ, अगर पीछे होते हैं ना तो किस पे दबाव डालते, फ्लोरा फोर्थ वेंट्रिकल पे दबाव डालते, ये आगे निकले हुए। और इत्तेफाक से तीनों के तीनों न्यूक्लिया तुम्हें फ्लोरा फोर्थ वेंट्रिकल को खोद के ही मिलेंगे, होते ही तीनों यहीं पर है ना, और तो कहीं होते ही नहीं। अपर पोन्स पे, लोअर पोन्स पे, अपर मेडुला पे, यही तो होती है फोर्थ वेंट्रिकल की जगह, ये तीनों आपको यहां पर मिलेंगे, समझ गए। और अगर ये तीनों यहां पर मिलेंगे तो इसका मकसद है कि इस मोटर न्यूक्लिया ऑफ क्रेनियल नर्व के नाम पर इस वक्त आपको क्या मिल चुका है, 11 न्यूक्लिया मिल चुके हैं। और अब की बार क्या मिला, स्पेशल विसरल डिफरेंट, वो नीचे नहीं जाएगा, क्यों, नीचे स्पेशल विसरल डिफरेंट न्यूक्लियस होता है नहीं। तो यहां से हमने देखा कि ये न्यूक्लिया इस तरीके से यहां पर इस डायग्राम में आपको ये मोटर न्यूक्लिया मिले 4, और ये जो मोटर न्यूक्लिया 4 मिले आपको, यहां से क्या डेटा मिला कि ये न्यूक्लिया जो नर्व इस्तेमाल करेगी वो प्योरली मोटर होगी, यानी पहला ग्रुप जो है मोस्ट मीडियल ये है प्योरली मोटर नर्व्स के लिए। उसके बाद फिर आपको मिलेगा स्पेशल विसरल डिफरेंट मोर वेंट्रली प्लेस्ड, ये वो हैं जो स्पेशली कस्टमाइज्ड हैं। मिले कहां से हैं, मिले में जनरल विसरल से हैं, लेकिन तुमने उसको स्पेशल विसरल बना दिया है। और सप्लाई करेंगे किसको, फेशियल मसल्स, और ये जितने भी 5 ग्रुप्स आपको दिखाए गए। और उसके बाद जो ये मसल्स जाएंगे, ये जो कितनी नर्व्स इस्तेमाल की, 4, 3 क्यों, 3 न्यूक्लियस 4 है, और जो 4 न्यूक्लिया वाली 4 नर्व्स होंगी, जो 5 ग्रुप्स को सप्लाई करेंगी, तो जो भी नर्व होगी ना ये 4 वाली, अपने साथ ये फाइबर तो लेगी ही, वॉलंटरी वाले ग्रुप वाले, लेकिन हर नर्व जो है ना अपने साथ एक पैरासिम्पैथेटिक का भी दुम ले लेगी, सवाए ट्राइजेमिनल के। बाकी सब ने लिया ना, देखो फेशियल ने नहीं लिया क्या, फेशियल नर्व ने नहीं लिया क्या, फेशियल ने ये फाइबर ले लिए ना अपने साथ, कौन से, ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। क्या ग्लासोफरेंजियल ने नहीं लिया जो मैंने दिखाया, नहीं, क्या वेगस ने नहीं लिया, वेगस कैसे नहीं लेगी, वेगस के तो बहुत बड़ी पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, समझ गए। तो वेगस, यही वजह थी कि वेगस ने इतने पैरासिम्पैथेटिक लिए, और भी बहुत सारे काम नीचे से करेगी, तो इन्होंने वॉलंटरी फाइबर्स को बोला कि इसको तो कम से कम किसी और के मत्थे चढ़ाओ, बाहर आके मुझे दे, चलो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगी बाहर आके, लेकिन यहां से मुझे जान छुड़वा के दो, मुझे पहले ही मेरे ऊपर बहुत लोड है। तभी एक्सेसरी की जरूरत पड़ी है, वरना एक्सेसरी को क्या जरूरत थी यहाँ आके उनको उठा के बाहर लेके फिर वेगस को ही देना, अंडरस्टैंड। तो ये फाइबर इस तरीके से यहाँ पर होंगे। और उसके बाद लेटरल साइड से यहाँ से, इसका मकसद है कि 4 पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स कैरी करने वाली नर्व्स होती हैं। कौन सी वाली, मिक्स्ड वाली होनी चाहिए चारों की चारों, लेकिन एक जो है वो कम है, क्योंकि वो वाले फाइबर दे दिए गए हैं आकुलोमोटर को, और आकुलोमोटर को देने की वजह से बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो गई कि ये मिक्स नर्व है, मिक्स नहीं है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों मोटर होने की वजह से, लेकिन मेडिसिन में उसको आज भी मिक्स नर्व बोलते हैं, बोलते रहे, कोई मसला नहीं, हमें पता है उनका काम क्या है। अगर ये पूरी की पूरी दब गई ना, अगर
तो आपकी फोकसिंग भी नहीं हो सकेगी, आपका पीपल जो होगा वो कंस्ट्रक्ट नहीं, डायलेट हो जाएगा, और उसके साथ साथ लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियर्स भी ये ऐसे गिरेगी तो टोसिस भी हो जाएगी, और आपका लेटरल रेक्टस काम करेगा, सुपीरियर ऑब्लिक काम करेगा, बाकी कोई भी नहीं करेगा। लेटरल रेक्टस आपको घुमा देगा बाहर की तरफ और सुपीरियर ऑब्लिक डाउन गिराएगा। तो डाउन एंड आउट आपका होगा वो तब होगा जब आंखों से खुद हाथ से उठाओगे। क्यों? क्योंकि लेवेटर भी तो गिरा हुआ है, तो कंप्लीट टोसिस भी होगी। प्यूपिल भी आपकी जो होगी वो कट गया वहां से, तो प्यूपिल भी आपकी डायलेटेड होगी। लाइट रिफ्लेक्स डालोगे तो पीपल जो है वो होगी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, और साथ में डाउन एंड आउट भी होगा अगर ये पूरी आपकी ऑकुलोमोटर गई तो। अगर आपकी एब्ड्यूसेंट चली गई, जो अमूमन मेनिंजाइटिस में बहुत कॉमन है, तो आपने देखा होगा कि लेटरल रेक्टस नहीं, मसल जो होगा वो आपका आई जो होगा वो मीडियल ही होगा, इसको मीडियल स्ट्रेबिस्मस कहते हैं। अगर आपका सुपीरियर ऑब्लिक चला गया तो फिर आपकी आई जो है वो नीचे नहीं देख पाएगी, ये ऑब्लिक मसल नीचे दिखाता है जब आप सीढ़ियों से नीचे जाते हो। तो आप सीढ़ियों से नीचे जाएंगे तो एक आंख तो नीचे देखेगी, दूसरी नहीं देखेगी, डिप्लोपिया होगा, आपको दो सीढ़ियां नजर आएंगी। ये सुपीरियर ऑब्लिक का काम होता है, अंडरस्टैंड? तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक, तो ये हैं आपके 11 न्यूक्लियाई। मोस्ट मीडियल ग्रुप में आपने देखे 4 भाई जो बैठे हुए थे, जो मोस्टली प्योरली, तो सबसे ऊपर कौन सा? ऑकुलोमोटर, और उसके बाद हमने देखा जो है ट्रोक्लियर, और आखिर में एब्ड्यूसेंट, और लास्ट में हाइपोग्लॉसल। ये वही हैं जो प्योरली मोटर वाले, हाईली स्किल्ड जो सोमाइट्स हैं। फिर जो जनरल विसरल इफरेंट, तो 2 मसल्स वो स्मूथ वाली, पैरासिम्पैथेटिकली कंट्रोल, सारे ग्लैंड, फिर पैरोटिड, बाकी सारा नीचे वो वेगस। और उसके बाद जो हमने स्पेशल वाला जो 5 ग्रुप्स बताए, उसके लिए फिर 4 न्यूक्लियाई, जो 4 नर्व्स के साथ जाएंगे। न्यूक्लियाई उसके 3 होंगे, क्योंकि ग्लासोफरेंजियल उसमें हमने शामिल कर दिया, उसका अलग न्यूक्लियस नहीं है। एक तो अलग न्यूक्लियस इसलिए भी नहीं है क्योंकि विसरल है, एक ही मसल है, और उसके बाद जहाँ भी फेरेंस को रहा है, तो फेरेंस के रीजन के लिए इतना बड़ा न्यूक्लियस एम्बिगियस है, तो उसको टिप में बना के उसका भी एक सिंगल न्यूक्लियस बना दो। तो ये हमारे 11 न्यूक्लियाई हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियाई ऑफ मोटर न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व्स। आप पहले बनाएं अपनी स्कीम, उसके बाद आप अपने डायग्राम्स में जाएं, और जो स्कीम आपको बता रही है वहाँ ये आपको मिल जाएगा। एक आध जहाँ ना मिले, वहाँ नहीं बनाया है, तो आप अपने हाथ से उसको बना सकते हैं। और यही मैंने 8 डायग्राम आपने देखा होगा कि एक पेज पर मैंने 8 ही वहाँ बनाए हुए हैं। आपके बुक में आप जब देखेंगे ना, तो ऑल 8 जो होंगे वो एक ही जगह पे बने हुए होंगे। और उसके साथ साथ फिर ये वाला जो डायग्राम होगा वो भी हमने अलग से, वो सुनील ने बनाया हुआ है, वो हमने वहाँ पे उसको पेस्ट किया हुआ है। उसमें आप देखना वो कॉलम ऐसे ऐसे लंबे लंबे खींचे हुए होंगे, लेकिन वो ब्रोकन होंगे। ब्रोकन इसलिए क्योंकि सारा कॉलम पूरे के पूरे 10 नर्व तो यूज ही नहीं करती हैं। इन दोनों इन 3 कॉलम्स को वेस्टिबुलोकॉक्लियर ने तो इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि वो एक प्योरली सेंसरी नर्व है, उसने तो इस्तेमाल ही नहीं किया। और एक्सेसरी भी एडिशनल नर्व है, तो 9 में 10 में तो 2 नर्व तो ऐसे ही कट गए। तो ऊपर बाकी 8 में ये सारा कुछ सिलसिला जो है ना हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ऊपर की 2 नर्व तो वैसे ही ऊपर है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पर हमने रखा है, अब इसको यहाँ रखेंगे तो हम इसको फिर लेटरली आएंगे इस लेटरल वाली एरिया में। इस लेटरल वाली एरिया में भी फिर वही हम उल्टा करके देखेंगे। जो सल्कस लिमिटेंस के करीब होगा वो जनरल विसरल